Are you impressed with my Urdu or not? आपकी अंग्रेजी ज्यादा अच्छी है आजकल, वैसे भी लोग अंग्रेजी को ज्यादा जज कर रहे Do हैं। you feel the pressure कि आपको लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मिले तो ये बस कोई जोक करेगा और या तो लोग मिलते भी हैं, बोलते भी हैं कि हम तो आपको कुछ और समझे थे, तो मैं कहता हूँ हाँ समझते रहो भाई, मैं तो इसी तरह ही हूँ। एक्सपेक्टेशन होती है, थोड़ा डिसअपॉइंट भी होते हैं मिलके। तवक्कुल को कैसे डिफाइन करते हैं? क्या बात तो कर लेते हैं कि जी सब चीजें अल्लाह ताला के उससे ही हो रही हैं। जब आप पे पड़ती है ना तो बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो, जैसे मैंने बताया ना कि मैं कॉर्पोरेट लाइफ में था तो मैं तवक्कुल के बड़े आला मुकाम पर था, लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री में आया जो मेरी असल वीकनेस है, वहां पर आके फिर चीजें जो वो पिंच करना शुरू हो गई कि यार वाई मेरे साथ ये क्यों हुआ है, मैं तो डिजर्व करता था ये। और सब्र करना और प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना, आई थिंक दैट्स तवक्कुल। मोहब्बत को कैसे देखते हैं? बीइंग इन लव इज अ ब्यूटीफुल फीलिंग। आपकी पसंदीदा गर्ल में क्या चीज होनी चाहिए? वैसे या उसको खूबसूरत गाना आता लड़कियां हो पसंद- या हाँ, फिर वो तो आपने बताया था कि आपको खूबसूरत पसंद है, या फिर किसको पसंद नहीं है खूबसूरत लोग। जब पहली बार दिल टूटा, दुख होता है इंसान को। एट टाइम्स यू मीट द राइट पर्सन एट द रॉन्ग टाइम। अभी भी मतलब आई डीपली रिस्पेक्ट देम, जिनके साथ भी जो भी वो है चीजें, बट दे माइट नॉट, उनको हो कि यू डिड फेस कि जब हर दावत पे लोग पूछो तो यार हाँ, वो तो अक्सर का जो है उन लोग बड़े अजीब क्वेश्चन भी पूछते थे कि सब ठीक तो है ना, सब कुछ ठीक। इंडस्ट्री का फायदा ये हो गया कि मोस्टली पीपल थिंक ओहो ये तो इंडस्ट्री के हैं, इनके पास तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज होंगी, पता नहीं किन किन को डेट कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक इज मोस्ट ओवररेटेड अबाउट लव? किसी को देख के वो स्लो मोशन में आना और वो बटरफ्लाइज और वो सब चीजें, बिकॉज़ आई हैव फॉलन फॉर वुमेन जिनको मुझे देख के कुछ भी फील नहीं। एक खातून में तो इंटरेस्ट ही डेवलप हो गया कि हाउ कैन समबडी बी दिस मीन। जिनकी शादी, उनकी शादी का कैसा एक्सपीरियंस था? कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा थे, बहुत बड़े बड़े। काफी हमारे मेल एक्टर्स जो हैं जो बड़ी माचो किस्म के, वो भी डर रहे होते थे। 3 तो थे आप लोग। अच्छा, बस एक ही जो रह गए वो डरते थे। आज की पता बात नहीं कर रहे हैं कौन, आप। पता नहीं कौन किसकी बात कर रहा यू आर शूटिंग 2 ड्रामास राइट नाउ। है। शेयर कर सकते हैं इसके बारे में कुछ, या भी कुछ नहीं बताना? नहीं, क्योंकि नजर लग जाती है। एडिटर को बुरा आ गया तो। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फ्यूचर मैगजीन। आज जो मेहमान हैं, सुपर एक्साइटेड टू बी टॉकिंग टू हिम। आई थिंक एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन पाकिस्तान की उनके साथ ग्रो की है, उनके कॉमिक्स को, उनके ह्यूमर को एंजॉय किया है, और वो हम सबके फेवरेट रह चुके हैं और हैं भी अभी भी। चुपके चुपके से उन्होंने अपना डेब्यू एक्टिंग का स्टार्ट किया, लेकिन CBA अरसलान के नाम से उनको हम बहुत अरसे से जानते हैं। तो अरसलान नसीर आज हमारे गेस्ट हैं। बहुत तगो-दो के बाद आज, और बहुत कम्युनिकेशन और टू एंड फ्रो के बाद आज हम इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हैं। थैंक्स टू हिम एंड ऑल्सो डिस्क्लेमर। चलिए पहले सलाम करते फिर मैं डिस्क्लेमर दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। इतनी कौन सी तगदो आपने की? इतने आराम से मैं आ गया हूँ। सिर्फ मेरे ख्याल में 4 से 5 साल लगे हमें। हाँ एग्जैक्टली। नहीं, उससे भी फनी क्या चीज़। सो आई विल मैसेज हिम समथिंग, यू नो, कि अच्छा अरसलान मुझे ना एक दिन का नोटिस दे दीजिएगा या कुछ। देन ही विल सेंड मी लाइक 7 मैसेजेस और 8 मैसेज का, बट चले कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो मैं बस बताना ये चाह रहा हूँ कि मैं आया हूँ, मैं अगली बार कर लूँगा। लाइक आज सुबह मैंने मैंने कहा अरसलान प्लीज ये बात मत बोलें कि अगली बार कर लेंगे, आप इस बार आए, वी मस्ट सिट डाउन फॉर एन इंटरव्यू। नहीं राबिया, मैंने आपको अगर याद हो आज से आई डोंट नो 5 years ago मैंने बोला था कि अगर मैंने कहीं इंटरव्यू दिया तो मैं आप ही को दूंगा सबसे पहले। और आप देख लें, जब से हमारा वो इंटरव्यू नहीं हुआ, मैंने कहीं पे भी नहीं दिया। नहीं, थैंक यू सो मच, आई रियली रियली। सो मैं अभी, मुझे लग रहा था कि ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है जिसके अंदर थोड़ा रूड भी लगता है ना, कि पता नहीं क्या समझ रहे अपने आप को, इंटरव्यू नहीं देना है। मैंने कहा तो अभी कहीं इंटरव्यू देने पड़ेंगे तो मुझे सबसे पहले राबिया को देना है, इसीलिए मैंने कहा कि ये हो जाए। डिस्क्लेमर ये है कि हमने बहुत शॉर्ट नोटिस पे हम बैठे हैं, जी तो प्लीज सवालों को जज मत कीजिएगा। अरसलान बिल्कुल करें, बहुत जज करना है सबने सवाल, नीचे कमेंट्स में लिखना है ये कैसा सवाल पूछ लिया। अभी कह रहे थे चिल करे राबिया, रिलैक्स करे, आपने पैंतरा बदल दिया। मैं तो ये कहूंगा, देखिए उर्दू से इंप्रेस हैं आप या नहीं? तगो-दो, पैंतरा, आर यू इम्प्रेस्ड विद माय उर्दू और नॉट? आपकी अंग्रेजी ज्यादा अच्छी है आजकल, वैसे भी लोग अंग्रेजी को ज्यादा जज कर रहे हैं। उर्दू का क्या है, उर्दू तो उर्दू इज नो बिग डील। जी हाँ जी। ओके, सो टेल मी, मैं जानना चाहती हूँ कि आप कॉमेडियन भी हैं, आप एक्टर भी हैं, कॉमिक्स तो अब आप नहीं कर रहे राइट, लेकिन व्हाट डिड यू रियली वांट टू डू जब आप वो बचपन में ख्वाब किया था, वो टिपिकल सा सवाल, बट इट रियली मेक्स मी वंडर बिकॉज एक जगह एक इंटरव्यू में आपने कहा कि आई रियलाइज्ड एज थिंग्स वेंट बाय कि दिस इज माय कॉलिंग, दिस इज आई वांटेड टू बी टुवर्ड्स एक्टिंग एंड यू नो कंटेंट क्रिएशन। तो जहन में क्या था व्हेन यू वर ग्रोइंग अप? नहीं, जहन में कुछ भी नहीं था, वो जहन में जो बाकी चीजें आनी चाहिए थी वो आ नहीं रही थी। तो मैंने कहा पता नहीं यार ये क्या चक्कर है, बाकी तो सारे क्लास में जितने भी होते हैं स्टूडेंट्स वगैरह, उनका पढ़ाई में दिल लग रहा होता है, मेरा और चीजों में लग रहा होता है। लाइक
मतलब आर्ट्स में, ओह, क्रिएटिविटी okay, में, okay. इन्हीं सब चीज़ों, मतलब म्यूजिक में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट, ऐसा तो हूँ नहीं, कोई सिंगर नहीं हूँ, लेकिन मतलब सुनने का बड़ा शौक है। इवन डांस में नहीं कर सकता, लेकिन डांस देखने का बड़ा शौक है। तो इस तरह की चीज़ों में जब दिमाग चल रहा था, और मुझे वैसे भी लगता था कि जब मैं ये चीज़ें डिस्कस करता था तो लोग सुनते भी थे कि हाँ यार बाकी बात तो ठीक करो, तो मुझे लगा कि शायद इधर कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो वैसे बचपन से जो मैं करता था, आई यूज्ड टू स्केच अ लॉट। ओह, तो फिर उसके बाद कार्टून्स बहुत देखा करता था। तो वो इसीलिए वो जो कॉमिक्स वाला सीन था वो भी इसी तरह था कि व्हेन आई केम बैक आई वाज वर्किंग विद टेलीकॉम ऑपरेटर। तो वो दैट वाज मोर ऑफ अ पार्ट टाइम थिंग, इट वाज नेवर अ फुल टाइम डिजिटल मीडिया कंटेंट Yeah. क्रिएटर। मतलब मेनी पीपल थिंक दैट वे कि ये उधर से आया है, और लेकिन मैंने तो कभी उसको भी फुल टाइम नहीं किया था। अभी आके मैं फिर भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, पहले तो बिल्कुल लाइक मे बी 6 मंथ्स में शायद कोई एक वीडियो की हो या किया हो। अक्सर लोगों ने वो देखी हुई कुछ वीडियोस मेरी व्हाट्सएप पे वायरल हो गई थी, बट अगर आप ऐसे देखें तो वो साल में शायद 2-3 वीडियोस ही मैंने बनाई सो हुई पहली कौन सी थी, याद है आपको? थी। पहला वो कॉमिक था, वो तो ये हाँ, हाँ ऐसे क्या वो ही थोड़ा सा। पब्लिश किया था, जी मतलब जी, फेसबुक पे पोस्ट किया था, किधर? या फेसबुक पे। यू पोस्टेड ऑन फेसबुक आई हैड अ फेसबुक पेज। एंड वो आपका प्राइवेट होगा उस वक्त, राइट? पब्लिक नहीं होगा, और वाज इट पब्लिक? हाँ, आई पोस्टेड ऑन माय प्रोफाइल, जो फेसबुक की प्रोफाइल होती है ना। आई आस्क्ड माय फ्रेंड्स कि अगर इसके ऊपर 50 लाइक्स आ गए तो आई विल मेक अ पब्लिक पेज। ओह, यू सेड दैट? हाँ। उन्होंने डेट किया था या आपने खुद बोला? नहीं, मैंने खुद ही बोल खुद ही दिया। बोल मैंने दिया, कहा कि हाँ। मेरा असल में एक बड़ा अच्छा दोस्त है, उसको मैंने भेजा ऐसी ऑफिस में ही हाँ। बैठे, मैंने कुछ बनाया, मैंने कहा डू यू फाइंड दिस फनी? हम्म, तो कहता है हाँ। मैं पोस्ट कर दूं? कहता है हाँ। तो वो अभी भी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। तो मैंने वो उस पे पोस्ट कर दिया, उसके ऊपर 50 लाइक से ज्यादा आ गए। तो मैंने फिर एक पेज बना दिया। दैट पेज गॉट हैक्ड एज वेल, आई गेस। ओह, हैक हुआ शुरू था में या ही? पता नहीं, बल्कि हैक भी नहीं। आई रिमेम्बर मैंने ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, स्पेशली ओके, गोरे ओके, बोरे, हाँ, मैंने हाँ। जकरबर्ग के खिलाफ कुछ बोल दिया था मतलब बैक इन द डेज। माशाल्लाह, आपने नहीं तो सोचा मैंने भी। कहा गोरे ये तो बोलने देंगे, हमारे यहाँ पे लोग बात करते हैं कि हाँ। जी ये इधर नहीं बोलने दे रहे। तो वो उस वक्त मैंने लिखा था, आई थिंक दिस इज बैक इन 2011। मैंने ओके। वहां पर उसको कोई स्टेटस अपडेट लगा दिया था, और आई रिमेम्बर आई वाज चैटिंग विद समबडी, और मैं लॉग आउट हुआ, मेरा अकाउंट ओह उड़ गया, सब गॉड। कुछ। मैं कहा ये क्या हुआ, और वो स्टेटस अपडेट जो था वो भी उड़ा हुआ था। हाँ, तो फिर मैंने आई स्टार्टेड अगेन, ओके। और फिर वहीं से बस चल रहा था। बट दैट वाज मोर ऑफ अ पार्ट टाइम थिंग। आई यूज्ड टू मेक कॉमिक्स एंड पोस्ट इट ऑनलाइन। आई हैड नो आइडिया कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आई यूज्ड टू डू इट जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू Wanted to. लाइक हैव समथिंग ऑन द साइड एज वेल। तो आप किसके जल्दी कॉमिक्स पढ़ते थे? कॉमिक्स आर्ची? वैसे आर्चीज मैंने पढ़े हैं Yeah. बहुत। यस एंड देन वो जो सारे ये Marvel मार्वल और उसके- वगैरह, डीसी, हाँ Yeah. मतलब मैं कोई फैन बॉय नहीं हूँ, लेकिन मुझे सभी अच्छा लगता है। और उसमें भी कॉमिक्स से ज्यादा मुझे वो आर्ट वर्क जो होता था ना, Yeah. I know उसमें that. interest होता वो मुझे लगता है आज भी अगर आप कॉमिक्स खोलें या तो वो आपका दिल चाहता है कि आप Yeah, सो yeah. कलरफुल, यू नो। एग्जैक्टली। आई डोंट नो आजकल लोग पढ़ते हैं इतने कॉमिक्स या नहीं, बट एक टाइम पे तो कॉमिक्स वर अ बिग थिंग एंड यू वुड Yes, कलेक्ट yes, कॉमिक्स, yes. यू नो। सो आर्ची वाज योर फेवरेट, और हाँ, आर्ची। जगहेड के भी फैन थे हाँ आप? हाँ। और मोर लाइक बल्कि वो जब से वो मूवी आई थी वो नेटफ्लिक्स से, उसके बाद से मैं बड़ा मूवी डिसअपॉइंट थी हुआ या था। सीरीज है ना वो? मूवी मुझे याद नहीं, बट वो रिवरडेल इज ऑन आर्ची कॉमिक्स, राइट? उसके कैरेक्टर्स कुछ उससे, या आई कांट इवन रिकॉल वो क्या था जो आया था। या नेटफ्लिक्स पे ही थी ना वैसे बात, या आई थिंक हाँ। इतना कुछ आता है अब, बाकी यू हाँ राइट। वैसे बहुत ज्यादा कुछ आ गया। तो हर फैमिली का platform। क्या रिएक्शन था? किस चीज पे? You became famous with your comics and funny चीजें. How did your family take? Because I think लोग जब शेयर कर रहे होंगे तो वो हो रहा होगा ना हाँ, कि नहीं वो असल में हुआ यही था कि अगर मैं शुरू से आपको सुनाऊं स्टोरी, हाँ, आप सुना दे तो शुरू से। बचपन से तो मुझे इन्हीं चीज़ों का शौक था। देन आई गॉट एडमिशन इन उस वक्त का अभी भी खैर बड़ा अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें एडमिशन हो गया। एंड देन आई आल्सो गॉट एडमिशन इन एनसीए एंड कोई फैशन डिजाइनिंग के कॉलेजेस थे बैक इन द डेज, तो उनमें भी हो गया था। ना आई टोल्ड माय फैमिली कि यार मैंने तो ये करना है। तो दैट वाज अ बिट ऑफ अ शॉकर कि यार वो इतना अच्छा कॉलेज छोड़ के इसमें किधर जा रहे हो। तो वहाँ पर मैंने सुन ली, मैंने कहा चलो इंजीनियरिंग कर लेते हैं। एवरीबडी वाज टेलिंग मी कि यार ये करना चाहिए, और वैसे भी वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। तो वो मैं चला गया, बट आई रैन आफ्टर 3 months। आई वाज लाइक यार मैं नहीं कर सकता ये। वहाँ से मैं भाग गया, और फिर भाग के मैं चला गया आयरलैंड। तो वहाँ पे मुझे लगा ये कि अगर मैं बिजनेस स्टडीज कर लूंगा, मार्केटिंग पे वहाँ पे थोड़ी सी क्रिएटिविटी और एडवर्टाइजिंग का मुझे बड़ा इंटरेस्ट था। तो मैं वहाँ से बेसिकली वो इसीलिए करके आया था कि ठीक है पैसे भी कमाएंगे, इस प्रोफेशन में भी आ जाएंगे, डिग्री भी होगी, क्योंकि लोग कहते हैं कि आर्टिस्ट जो हैं वो भूखे रह जाते हैं, ये सब चीज़ें। तो वो मैं बेसिकली थोड़ा ना क्लेवर अपनी तरफ से होके मैंने वो किया था। व्हेन आई केम बैक आई वाज वर्किंग फॉर अ टेलीकॉम ऑपरेटर। वहाँ पर वो इस तरह भी था, तो द फैमिली वाज हैप्पी कि ठीक है बड़ा अच्छा
करियर नहीं चल रहा पता है था। इसका, और ये साइड पे ही जैसे मैंने बताया ना बस हाँ। एक बिल्कुल ही वो साइड पे कर रहा था, तो दे वर फाइन। आई डिड दैट फॉर अबाउट 6-7 years। ये अभी थोड़ा सा जो ये स्टेप लिया है कि वो सब कुछ छोड़ के इंडस्ट्री में आ जाना फुल टाइम, वो फिर भी एक कोई न्यूज़ थी, बट News उस थी। दे वर सपोर्टिव। Okay. उस वक्त तक मतलब इट्स सीबीए वगैरह वो सब चीजें काफी हो चुकी थी वायरल, तो दे हैड दिस आइडिया कि अच्छा ये ही इज मेंट फॉर दिस। So tell me a funny story about a fan meeting you, या आप गए and you realize कि ओ लोग तो मुझे पहचान रहे हैं, जानते हैं मुझे, नहीं फनी तो नहीं, मुझे या तो कोई भी इंटरेस्टिंग। मुझे आई रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम आई वाज वॉकिंग, मैं वैसे भी चूंकि जब आप कॉर्पोरेट पे उसमें एनवायरनमेंट में होते हैं तो आप बाकी उन्हीं की तरह कॉर्पोरेट स्लेव ही होते हैं तो आपका दिमाग उन्हीं चीजों में फंसा होता है, तो आपको रियलाइज ही नहीं होता कि मैं कुछ और भी हूँ। हाँ, तो वो तो कभी हुआ भी नहीं था, इतनी अभी भी क्या चीज हूँ कि मुझे कुछ होगा। बट एक दफा मैं ऐसी रोड पे चल रहा तो एक बंदा जो है ना वो गाड़ी में से यूं वेव कर रहा, तो मैं उसको देख रहा, मैं कहा पागल हो गई, मैं इधर उधर भी देखा, मैंने कहा मुझे क्यों वेव कर रहा है, तो वो मैंने बदतमीजी से भी उसको इशारा किया कि जा भाई। oh my God, फिर मैं आगे चला गया तो बाद मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार ये कहीं वो ना हो। fan ना हो। और असल में जो था वो ये भी था कि सिंस आई यूज्ड टू मेक कॉमिक्स, तो मेरा वो फेस तो सामने आता नहीं था, Yeah. तो बड़ा ग्रेजुअल तरीके से चल रहा था ये वो। तो ऐसे वो अभी भी कभी कभी मुझे लगता है जब कोई मिलते हैं लोग, बहुत से लोग तो मिलते हैं तो वो ये कहते हैं यार आप टीवी पे बहुत मोटे लगते हैं, तो बस वो पहचान ही रहे होते हैं कि आप वही हैं कि वो नहीं है, उसी उसमें मैं भाग भी जाता हूँ, तो मैं चिल ही हूँ अभी भी वैसा ही है। अरसलान है कौन? पता नहीं आपको अगर पता लगे तो मुझे बता दीजिएगा। Does he really have a funny side? He's more thoughtful because अभी हमारी ऑफ कैमरा भी एक बात हुई अबाउट कॉमेडी एंड आपने ना एकदम से मोड चेंज हुआ आपका, अच्छा, एंड यू बिकेम वेरी you know clear cut about certain things. You're like no ऐसे नहीं होता. I was like oh okay, so I feel there's a lighter side to you but you're also very clear about certain things. हाँ ऑफ Yeah. कोर्स। कॉमेडी का मतलब ये थोड़ी है कि बंदा जो है वो बेवकूफ होगा जोकर 24 घंटे बस यही मैंने ये नहीं हरकतें कहा, मेरा ये मतलब था बेचारे, मतलब यू नीड सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं। तो मुझे तो हमेशा से मतलब अच्छा अगर कोई कॉमेडी कर सकता है, किसी का भी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो, इट मींस कि मतलब उनका कोई Do ना you कोई feel the pressure कि आपको लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मिले तो ये बस कोई जोक करेगा और या हमें नो हंसना पड़ेगा? बेसिकली मैं बड़ा ढीठ आदमी हूँ, मतलब लोग मिलते भी हैं, दे एक्सपेक्ट कि वो फनी वनी होगा, और वो बोलते भी हैं कि हम तो आपको कुछ और समझे थे, तो मैं कहता हूँ हाँ समझते रहो भाई, मैं तो इसी तरह ही हूँ। तो वो प्रेशर नहीं होता, लेकिन ये है कि लोगों को थोड़ा एक्सपेक्टेशन होती है, थोड़ा डिसअपॉइंट भी होते हैं मिलके कि हमने तो सुना था कि आप ये। अच्छा, मैं तो बड़ी खुश थी पता है, क्योंकि मुझे स्ट्रेस नहीं था कि आई नीड टू बी फनी विद यू, बिकॉज आई हैव स्पोकन टू यू अर्लियर, सो आई वाज लाइक ओके आई कैन, बिकॉज बीइंग फनी इज नॉट माय स्ट्रेंथ। मैं सीरियस कन्वर्सेशंस ज्यादा आराम से कर लेती हूँ, तो यार चिल सीन है कोई, बिकॉज जो कोई कॉमेडी की बात करो या फनी हो तो फिर आपको भी जवाब में थोड़ा बहुत तो वो करना पड़ता है, और अगर आपको जोक ही समझ नहीं आया दूसरे बंदे का। नहीं अब मेरा ख्याल में तो मुझे तो वैसे कभी कभी जब मैं मूड में होता हूँ कोई अच्छी कॉमेडी के या ह्यूमर श्यूमर निकल रहा हो, तो आई जेन्युइनली लाइक जब अगला बंदा जो है वो बस हंस के रिस्पॉन्ड ही कर रहा हो, बाकी जरूरी नहीं कि वो भी आगे से जोक कर रहा हो, क्योंकि आपको ये लगता है यार मैं कर रहा हूँ तुम फनी ना बनो भाई, एक तो फनी होने दो। जिस तरह वो हमारे बड़े मशहूर एक हैं साहब, मैं उनके शो पे भी शायद जाऊंगा, तो वो अक्सर मैं देख रहा होता हूँ, बल्कि एक शो पे मैं गया भी चुपके डेज में, तो वो जो डिजाइनर था ना जो मुझे कपड़े वार्डरोब मेरा कर रहा था, उसने कहा यार आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कि तुम जाओगे ना तुम उनको पकड़ लोगे और ये वो। मैंने कहा जी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, इट्स देयर डोमेन, मैं उधर एज अ गेस्ट जा रहा हूँ, आई शुड गिव देम द रिस्पेक्ट इफ दे वांट टू, वो जो झुकते हैं पंजाबी की चलती है, इफ दे वांट टू डू इट देन दे शुड। आई मीन हर जगह पर आपको जो है वो सेंटर स्टेज पे आने का वो नहीं करना चाहिए, कभी भी बैक सीट ले लें, किसी और के शो पे गए, लेट देम डू द कॉमेडी और व्हाटएवर, आपका शो होगा आप भी कर लीजिएगा। दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा टेल मी, आई नो कि इंडस्ट्री में आपकी कुछ थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स हैं सर्टेन थिंग्स के साथ, राइट? डिस्पाइट हैविंग सर्टेन रिजर्वेशंस, हाउ जिस तरह चीज़ें होती हैं या जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे जो 100% सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे या 100% वैसे नहीं थे जैसे आप सोच रहे हो, फिर भी क्यों आप ड्रामे दोबारा साइन कर रहे हैं? डज इट नॉट फ्रस्ट्रेट यू? लाइक व्हाट इज इट देयर दैट makes you go back despite all these disappointments? नहीं डिसअपॉइंटमेंट्स देखें लाइफ में हर इंसान को हर चीज से ही हो रही है, मुझे तो कोई नहीं मिला जो फुली जो सेटिस्फाइड होते हैं वो तो फिर पता नहीं किस मुकाम पे पहुंचे हुए होते हैं, देन दे डोंट बॉदर एनीथिंग। मतलब डिसअपॉइंटमेंट मैं ऐसे नहीं कहूँगा, बुरे एक्सपीरियंसेस तो वो मेरे कॉर्पोरेट में भी होते रहे हैं, हर तरह के लोग मिलते रहे हैं और मुश्किलात भी आती रही हैं, बट मेरा वैसे अगर इफ यू रियली वांट मी टू गो डीप इनटू इट,
तो ऑन द फेस ऑफ इट मैं बता सकता हूँ कि हाँ ये एक्सपीरियंस पूरा हुआ या वो एक्सपीरियंस पूरा हो गया, बट अगर आप उस तरह देखें तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बुरा होता है इंसान की लाइफ में। ओके आप देखें ना कि वो एक इसी में साहब कोई सुन रहा था, वो बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि जो बीज होता है वो जब तक आप सॉइल में जब आप उसको बरी नहीं करते, उसके ऊपर मट्टी डाली है, अंधेरे में है, फिर उसके ऊपर मौसम के सारी चीजें आ रही हैं, बिजलियां, बारिशें, पता नहीं क्या कुछ गुजरी हैं, वो सब चीजें, फिर उसके अंदर से कुछ निकलता है, तो वो आपने एक उस पीरियड से तो निकलना ही होता है। तो वट एवर हैपेंड इन माई लाइफ या किसी और की लाइफ में भी चल रहा है, यूजुअली मैं तो ये कहूंगा कि ये दिस इज समथिंग दैट यू आस्क्ड योरसेल्फ। आप जब दुआ करते हैं किसी चीज के लिए कि मैंने इस मुकाम पर पहुंचना है, तो फिर वो एक पेन तो वैसे ही एक प्रोसेस है जिससे गुजरना पड़ता है, बगैर टूटे तो वो पौधा निकलेगा नहीं। सो जो भी, इवन अगर कोई बुरे एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं या अगर कोई इस किस्म की चीज हो भी जाती है, आई जेन्युइनली इफ यू आस्क मी, मुझे तो हर एक, मैं एज अ मेंटोर ही देखता हूँ उनको, जिसने जो भी कुछ सिखाया है। मतलब अगर आप इफ यू बीइंग टू नाइस और आपका कोई आके जो है वो गलत फायदा उठा के चला जाता है, तो देन यू नीड टू चेंज सर्टेन थिंग्स। तो वो आपके लिए अच्छा ही करके जाते हैं। अल्लाह ताला डिफरेंट फॉर्म्स में आता है, मतलब यू डू नॉट एक्सपेक्ट के कोई बाबा जी आएंगे जो आके आके हमें सारी बातें जो है वो लिख के बता देंगे किस तरह करना है, उस तरह करना है। उसको लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं है अल्लाह ताला को, वो इसी तरह एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपको, और वो कहते हैं ना कि वो अकल जो है वो धोखा खाने से आती है, बादाम खाने से। तो धोखे जब तक नहीं मिलते उसको, मतलब आपको किसी भी इनफैक्ट जो भी आपकी लाइफ में लोग आते हैं और इस तरह ट्रीट करके जाते हैं, अगर देखा जाए तो वो आपको हेल्प करके जाते हैं। बट मैं सोचती हूँ आपने जब इंडस्ट्री ज्वाइन की तो आप ऑलरेडी एक बड़ी पोजीशन पे थे, अभी भी है माशाल्लाह, आपका तो बहुत बड़ा नाम उस वक्त भी अभी भी, एंड यू नो एंड इट वाज अ बिग न्यूज़ कि ओ अरसलान इज़ डूइंग अ ड्रामा, और फिर उसके बाद कुछ ऐसा चीज़ हो जो आप कहें यार ये क्या हो रहा है, तो आपके जहन में आता नहीं था कि यार मैं तो आई हैव माई ओन प्लेटफॉर्म, व्हाई आर यू ट्रीटिंग मी लाइक दिस, कुछ ऐसी सोच नहीं आती थी? लाइक आई वुड थिंक दैट वे कि यार मतलब मैं जा रही हूँ मेरे पास तो अपनी चीज़ है, ये आई फिर आपने छोड़ दी, स्ट्रगल किया? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई थॉट आई, टू बी ऑनेस्ट उससे पहले भी मुझे कोई ऐसा तो नहीं था कि ये जो मैं वाला पार्ट है ना वो जरा कम है। नहीं, वो मेरे में तो है, लेकिन वैसे ही मैं कोशिश करता हूँ कि वो जब भी उठने की कोशिश करता है तो मेरी कोशिश होती है कि इसको ही खत्म करे, क्योंकि असल प्रॉब्लम ही वहां से शुरू होती है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अभी भी है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जी मैं तो बिल्कुल मेरी खत्म होगी, वजूद ही खत्म है। लेकिन वो आता है, हर इंसान को आता है, एक लेवल पे आके आ जाता है। अक्सर औकात गाड़ी में बैठे हुए होते हैं, आपको रोड पे कोई ना कोई आ रहा तो तुम्हारी मजाल इस तरह, एक तो गरीब ऊपर से बदतमीज। वो चीजें तो निकलती हैं, अल्लाह माफ करे। बट कोशिश यही करनी चाहिए कि वो अगर थॉट आ भी गई, क्योंकि ये जो है ना एक एंटिटी है जिसके बारे में हमारे रिलीजन भी बोलता रहता है, जो शैतान साहब है, वो अपने काम में पूरी तरह से माहिर है, तो वो कभी भी हार नहीं मानता। मुझे जो कभी कभी लगता है वो ये लगता है कि आई हैड ट्रांसफॉर्मेशन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बिफोर कमिंग इनटू द इंडस्ट्री। यूजुअली पीपल लीव द इंडस्ट्री इसकी वजह से, और वो फिर दूसरे पाथ पे चलते हैं। मैं जब उस पे चला तो मैंने कहा चलो अब चलते हैं इंडस्ट्री में। तो हुआ यही था कि जब वो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई थी तो तकरीबन 2-3 साल कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट पे ना मैं बहुत ईजी हो गया था मेरे लिए। लाइक वहां पर भी आपने देखा होगा कॉर्पोरेट में भी काफी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन वो चल रहा होता है, तो आई रियलाइज कह रहे ये तो मेरे लिए बहुत ईजी है। मतलब somebody would come and वो अगर वो कुछ छीनने की भी कर रहे हैं तो मैं कहता था ले जो यार, मुझे जो मिलना होगा मिल जाएगा। तो मुझे लगा कि शायद मैं थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था। तो फिर अल्लाह ताला ने उठा के ऐसी जगह पे रखा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर किसी की अपनी वीकनेस है। वंस आई केम इनटू द इंडस्ट्री एंड द फर्स्ट प्रोजेक्ट डिड सो वेल, तब आई रियलाइज कि मे बी माई वीकनेस इज ऑल दिस, द ग्लैमर एंड फेम। दैट इज नॉट समथिंग दैट आई वांटेड, जिसको मैं बड़े मजे से गिव अप भी कर रहा था कि हाँ ले लो, इसका भी क्रेडिट ले लो, उसका भी क्रेडिट ले लो, आई डोंट नीड मनी, या मुझे वो नहीं चाहिए। मेरा ख्याल में वीकनेस शायद यही थी, रिकग्निशन ही थी कि मुझे चाहिए। तो अल्लाह ताला ने वो दिखाना होता है, हर किसी की अपनी अपनी बैटल्स हैं। तो वो जब मेरे पास वो आया और वो जब गया, तो जब वो वहीं से मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा वो दैट वाज नॉट माय बैटल, दिस इज एक्चुअली द बैटल। सो अभी मैं उस स्टेज के ऊपर ही हूँ कि इट डजंट बॉदर मी। मतलब कोशिश मेरी यही होती है कि इन चीज़ों के बारे में। डू यू थिंक लोग चोजन होते हैं ऐसे क्योंकि चैलेंज तो हर किसी की ज़िंदगी में आ रहा होता है, बट आई फील दैट ये थॉट जो आपने अभी शेयर की है ना, वो बहुत कम लोगों में आती है कि ये जो चैलेंज मुझे आया है, ये मुझे इसलिए आया कि अल्लाह ताला मुझे गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, या मुझे एक ख़ास रास्ते पे ले जा रहे हैं, मेरी ही किसी कमी को
चेंज करके उसको मेरी स्ट्रेंथ बना रहे हैं. यू समटाइम्स थिंक दैट? नहीं, आई डू थिंक लाइक दैट. मुझे ये कि आई डोंट थिंक कि कोई चोजन वाला कोई सीन है. एवरीबडी इज अ चोजन बीइंग. जो मुझे लग रहा है अल्लाह ताला ने सबको ही है. वो कोई ना कोई, मैं वो जैसे मैंने बताया ना कि हर एक की अपनी स्ट्रगल है. सम पीपल वुड से कि यार मुझे फेम से कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब इंडस्ट्री में आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे जो कि कहेंगे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको शायद पैसे से फर्क पड़ जाएगा, किसी और को पावर से पड़ जाएगा. तो वो बस आपने वही रियलाइज करनी है कि मेरा क्या वीकनेस है. एट टाइम्स जब हम औरों को भी जज कर रहे होते हैं ना कि यार तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा ना किया करो. यार तुम्हारा गुस्से का प्रॉब्लम ही नहीं है, उसका गुस्से का ही प्रॉब्लम है, तुम्हारा कोई और प्रॉब्लम है. सो इसीलिए कहते हैं कि किसी को जज नहीं करना चाहिए. तो वो मेरा ख्याल में तो हर बंदे का यही वो है. हर बंदा ही चूज हो के अगर रू आई है इस उसके ऊपर, तो कोई ऐसा नहीं है कि किसी की बड़ी बैटल है. वैसे भी हमने तो यही पढ़ा ना कि किसी भी रू के ऊपर उसके हैसियत से ज्यादा बर्डन आता भी नहीं, बोझ भी नहीं. तो वो हर एक की अपनी बैटल है. जो लोग मैनेज कर सकते हैं, हमें देखने में लग रहा होता है कि यार ये बहुत मुश्किल काम कर रहा है. अब देखा जाए तो माशाल्लाह मतलब हम तो बड़े ब्लेस्ड हैं. लोग ऐसे भी हैं जिनके मतलब छत नहीं है घर की, बड़े बड़े मसाइल हैं, खाने के मसले पड़े हुए हैं, क्या कुछ नहीं पड़ा हुआ. तो उनको उनके सामने तो मुझे याद है मैं जब नया नया इंडस्ट्री में आया था तो आई वाज विद दिस एक्टर एंड ही वाज टेलिंग मी कि यार स्किन की बड़ी केयर करनी पड़ती है, जिम जाना पड़ता है. मैं सोच रहा था यार बाहर इस वक्त लोग हैं जो कितनी मेहनत कर रहे हैं. अगर आपको मतलब खाली जिम जाके इतने पैसे भी मिल रहे हैं, रिकग्निशन भी मिल रही है, फेम भी मिल रही है. सो फॉर हिम दैट माइट बी अ ह्यूज थिंग. फॉर समबडी एल्स कुछ और बैटल्स है. और उस लिहाज से तो मुझे लगता है कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं. लोगों के बहुत बड़े 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 सीरियस मसाइल हैं. सो 2 साल का जब आपने ब्रेक लिया, दैट्स वेयर ट्रांसफॉर्मेशन. डिड यू डू सम कोर्स? आपने क्या करे थे? कहीं गए थे? कुछ ज्वाइन कर लिया था? इफ यू वांट टू शेयर लाइक व्हाट वाज योर प्रोसेस ऑफ चेंजिंग? कौन से ब्रेक की बात कर रही हैं? जब आपने कहा कि मुझे सुकून नहीं मिल रहा था कहीं, एंड आई लेफ्ट एवरीथिंग बिकॉज मुझे चाहिए था कि किसी तरीके से मुझे जिंदगी में सुकून आए. जब पहले की बात करी, जो पहली ट्रांसफॉर्मेशन. हाँ जी, हाँ जी. उसके बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है? उसके बाद अभी ये दूसरी लर्निंग है ना जो चल रही है. जब आप एक्चुअली रियलाइज, हाँ वो जो पहले वाली थी उसके अंदर ये हुआ था कि आई एक्चली टुक अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया. बट व्हाट डिड यू डू? आई वांटेड टू नो दैट. सो बेसिकली हुआ ये था, या सो आई थिंक इट वाज 2015. उसमें ये था कि आई वाज परहैप्स द फर्स्ट पाकिस्तानी टू रीच 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन फेसबुक. उस जमाने में फेसबुक ही था ज़्यादा, यूट्यूब नया नया खुला था. सो वो मुझे उस वक्त ना हमेशा यही फील होता था कि यार मिलियन फैंस हो जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा ये वो. तो बाय द टाइम जब वो मिलियन के मार्क को हमने टच किया तो देन आई रियलाइज्ड यार ये तो इससे भी क्या हो गया जब मिलियन भी हो गया. तो वहाँ पर थोड़ी सी वो रियलाइजेशन हुई. फिर उसके बाद तकरीबन 2-3 साल मैंने दे दी. मैंने कहा और इतनी एजुकेशन को और इतनी चीज़ों को इतनी ज़िंदगी दे दी, इतने साल दे दिए, तो ज़रा ये भी जो रिलीजन वाली जो साइड है इसको भी थोड़ा सा कुछ देने की कोशिश करते हैं. तो वो 2 साल मैंने थोड़ा रिलीजन में मैं काफ़ी ज़्यादा चला गया. तो उसमें ये था कि मेरे सोशल मीडिया पे बिल्कुल कोई इंगेजमेंट नहीं थी. माय फ्रेंड्स यूज्ड टू टेल मी कि यार ये इस तरह इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना के तुम बिल्कुल ही छोड़ के गायब हो गए. और मज़े की बात ये है कि गालिबन 2 हफ्ते लोगों ने शायद मैसेजेस किए थे कि किधर हो. उसके बाद सब भूल गए. तो वो और सामने आ गया कि अच्छा यार जब मर भी जाता है ना तो बस 2-1 हफ्ते लोग रो लेते हैं, उसके बाद सब चलता रहता है. तो वो मुझे वो जो लग रहा होता था कि यार एवरीबॉडी, मतलब आई यूज्ड टू गेट सो मेनी मैसेजेस कि आप किधर हैं, आपके कंटेंट के बगैर हमारी दिन नहीं गुजरता और ये और वो फलाना. तो मुझे लगता था कि आई हैव दिस थिंग, आई हैव टू पोस्ट फॉर देम. एंड जब मैंने ये छोड़ा भी तो बस वो 2 हफ्ते चला था. उसके बाद सब लोग अपनी लाइफ में बिजी हो गए. खुद से आप पढ़ रहे थे या कहीं ज्वाइन किया था? क्या किया आपने? नहीं, खुद ही कर रहा था. आई डू हैव फ्यू मेंटोर्स. वैसे तो मुझे लगता है कि हर एक ही होता है, कोई ना कोई लेसन देके जाता है. बट हाँ वो हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने मतलब कुछ रियलाइज करवाया कि कुछ और भी है लाइफ में, सिर्फ यही सब चीज़ें नहीं है जो हमें पढ़ाया जाता है बचपन से, यही कि जी सक्सेसफुल होने के क्या तरीके हैं. तो उन्होंने वो थोड़ा सा उनसे मैं गाइडेंस वगैरह लेता रहता था. बट देन हाँ देयर आर क्वाइट अ फ्यू पीपल, उनका ये है कि आई यूज्ड टू ट्रैवल टू लाहौर एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ सिंध एज वेल. तो उधर भी मैं कुछ लोगों के पास जाता रहता था. बट यूजुअली यही होता था कि ऑनलाइन जितना मिल जाए, फिर उनके लेक्चर्स वगैरह वो और किताबें इस किस्म की. तो आपने तबलीग भी की क्या? उस तरफ मेरा इतना रुझान नहीं है. मुझे यही है कि अपने ऊपर प्रोसेस होता है तो वो इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस वेयर यू जस्ट लर्न, मीट पीपल और आपको पता चलता है कि सर ये सब चीजें हो रही हैं और इस तरीके से होती हैं. तो जितना मैंने सुना, मुझे ये लगता है कि मतलब तबलीग का अक्सर औकात जो मुझे जमात जाती है, नॉट दैट यू आर पर्टिकुलरली डूइंग सो. अच्छा, लेकिन फिर किस पॉइंट पे आपने डिसाइड किया कि व्हाट मेड यू डिसाइड कि अच्छा अब मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी अपनी जो मुझे चाहिए था
मैंने अपने आप को उतना एजुकेट कर लिया रिलीजन पे या अल्लाह के राह में, और अब मैं दोबारा वापस आके स्लोली स्टार्ट कर सकता हूँ? व्हाट वाज द डिसाइडिंग नहीं, वो तो अभी भी चल रहा है, जैसे मैंने बताया कि ये Yeah. पिछले जो 4-5 साल में जो सबसे बड़ी लर्निंग है वो है ही यही। बट वो तो प्रोसेस है ना, यू जी। केम बैक, सोशल केम मीडिया बैक दोबारा नहीं था, ऑन सो कर लिया। इट वाज मोर लाइक, मतलब मेरा ये मानना है, वो ऐसा नहीं था कि मैंने मतलब कुछ जानबूझ के छोड़ दिया था कि ये भी बुरा है, ये भी बुरा है। नहीं बट वो आई वाज सो ऑटोमेटिकली हो मच गया। इन्वेस्टेड इन दैट कि Yeah. मुझे और किसी चीज का टाइम मिल नहीं रहा था। आई वांटेड टू लर्न कि अच्छा ये भी है, ये भी है। तो उसके ऊपर एक बहुत जो चीज समझ आई थी 2-3 साल के बाद, वो ये आई थी कि यू हैव टू कीप अ बैलेंस। Yeah. इट्स वेरी इजी कि आप किसी जंगल में चले जाएं या किसी दरख्त के नीचे बैठ जाएं, साधु बाबा बन जाएं, वो सब चीजें वहां पर तो आपको उस तरह की कोई बैटल्स लड़नी नहीं पड़ती। तो वो बैलेंस रखने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कम बैक इनटू द रियल वर्ल्ड, एंड देन वहां पे रह के भी आपका जो है वो दिल उस मटीरियलिस्टिक उससे निकल के किसी और तरफ रहे, फोकस रहे, वो असल चैलेंज है। तो बस वो उसी तरह वो सीखते 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 आ गया। कोई ऐसा नहीं था कि मतलब मैं डिसाइड कर रहा था कि अब मैंने छोड़ना है, अब मैंने वो करना है। जब छोड़ भी रहा था तो यही था कि टाइम ही नहीं मिलता था, उतना इंटरेस्ट था मुझे इन चीज़ों में, अभी भी है। और अब जब वापस भी आया तो वो भी खुद ब खुद ही, इट्स मोर टू डू विद जस्ट गोइंग विद द फ्लो, जिधर अल्लाह लेके जा रहे हैं उधर बस चलते। कभी ऐसा हुआ कि अल्लाह के सामने टूट के रोए और आपको लगा कि यार अल्लाह के अलावा तो मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, और वहां से फिर एक और जर्नी स्टार्ट हुआ? वो तो ऑफ कोर्स, वो तो मतलब इसके अलावा तो कोई, इसमें तो कोई डाउट है ही। लाइफ के जितने एक्सपीरियंसेस, आई लेफ्ट होम व्हेन आई वाज 11 आई गेस। तो उसके बाद से ये था कि वो जो एक्सपीरियंसेस होते, नहीं वो बोर्डिंग वगैरह में था मैं। अच्छा, उससे पहले बोर्डिंग में थे आप? वो चलता रहा, फिर उसके बाद बाहर के भी इतने एक्सपीरियंसेस और वो सब चीज़ें चलती रहीं, और फिर वापस आके कॉर्पोरेट और वो सब चीज़ें, एंड देन दिस। तो वो लाइफ में मुझे तो लगता है कि ऐसे मौके बहुत बार आए हैं जिसके अंदर वो हो जाता है। दूसरी जो सबसे बड़ी रियलाइजेशन होती है वो ये होती है कि इनिशियली इट वाज मोर टू डू विद सेटलिंग अब्रॉड, कि वहाँ पर आप किसी तरह सेटल हो जाए वंस यू गो एज अ स्टूडेंट। मैं तो जब गया था तो मैं तो किसी को जानता भी नहीं था, तो आई हैड टू स्ट्रगल पूरे दिन यूनिवर्सिटी, एंड देन रात को आई यूज्ड टू वर्क एज अ सिक्योरिटी गार्ड, तो वो भी पूरी रात मैंने बैठना एंड ऑल दैट। तो वो फी वगैरह भी खुद अपनी में करता था, सब चीज़ें। तो वो कर कर के द ओनली एम वाज कि यार मैंने किसी तरह मतलब ये इस तरह की जॉब से निकल के डिग्री लेके एक वाइट कॉलर जॉब करनी। सो वंस आई अचीव दैट आई वाज लाइक देयर इज समथिंग मिसिंग। फिर मैंने आई डिड माय मास्टर्स, वो भी मैंने स्कॉलरशिप पे किया था, तो वो भी कर लिया। मास्टर करने के बाद देन आई गॉट ऑफर्ड अ फ्यू जॉब्स। तो अब आपको पता है, ये आई एम टॉकिंग अबाउट 2014 या इस तरह कुछ उस टाइम में। तो खैर उस वक्त भी जितने भी आप कन्वर्ट करते हैं पाउंड्स को रुपए में तो अच्छे खासे बन जाते हैं। तो आई वाज अर्निंग क्वाइट अ लॉट, और वो जॉब भी जब वो पैसे भी आना शुरू हो गए, मतलब अपना अपार्टमेंट हो गया, वाइट कॉलर जॉब होगी, वो सब चीज़ें होगी, तो मुझे ये था कि मैं इसी के लिए कर रहा था सब चीज़ें, अभी भी कुछ मिसिंग है। सो देन व्हेन आई केम बैक टू पाकिस्तान, इन फैक्ट that was also quite a decision, क्योंकि I remember when I came back here, उतनी लाखों की तनख्वाह छोड़ के my first salary was I think 25,000 rupees, जो आजकल तो खैर माशाल्लाह मेरे ख्याल में ड्राइवर इससे ज़्यादा कमा रहे होते हैं, फॉरेन ग्रेजुएट और इतना वो सब चीज़ें। 25,000 तो बहुत, yeah, it was quite less, but then I just came back, I knew कि there is something missing। तो वो जब यहाँ पर भी आया तो वो भी सब कुछ कर रहा था। फिर देन दिस फेम थिंग केम, CBA वगैरह का हो गया, जैसे मैंने बताया, वो मिलियन फैंस भी हो गए। फिर देन ये इसकी वजह से ये हो गया कि देन आई स्टार्टेड हैंगिंग आउट विद सम सेलिब्रिटीज वगैरह, थोड़े फेमस लोगों के साथ बैठना शुरू हो गया। तो देन आई रियलाइज यार ये इनकी भी कुछ मतलब हैं, मसले हैं इतने, तो ये भी वो पीस पे नहीं है। तो बस वहीं से वो क्वेश्चन एक शुरू हो गया था कि यार फिर हम सीख कर क्या रहे हैं, जो सुकून, एक इनर पीस जो हम सीख कर रहे हैं, वो पैसे में भी नहीं है, फेम में भी नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि जो आपके जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो खूबसूरत भी बड़े हैं। आपको होता है यार इतने खूबसूरत लोग हैं, पैसे भी हैं, पावर भी है, इन्फ्लुएंस भी है, और फिर भी सुकून नहीं है। तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि अच्छा वो सुकून की तरफ जाना चाहिए। तो फिर मेरा इधर को ज़रा रुझान हुआ। सो सुकून मिल रहा है, और यू स्टिल सर्चिंग फॉर दैट? मेरा ख्याल में सुकून मर के ही मिलेगा। लेकिन यही होता है कि जब जैसे जैसे वो बैटल, जब आपके ऊपर ये चीज़ें एक्सपोज होती ना कि आपकी एक्चुअल वीकनेस क्या है, तो वो कहीं ना कहीं आपको शैटर तो करता है। अब मैं जब यही इंडस्ट्री में आया था तो आई वाज हैप्पी विद व्हाटएवर,
देन जब थोड़ी सी वो एक दो कोई प्रोजेक्ट हिट हो जाते हैं, जरा ज्यादा लोग जानना शुरू हो जाते हैं, तो आप थोड़ा और एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। Yeah. उस एक्सपेक्टेशन जब वो पूरी नहीं हो रही होती तो आपका सुकून भी सफर करना शुरू हो जाता है। एट द मोमेंट आई एम एट अ स्टेज वेयर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, और वो अभी उसी तरह के टेस्ट आते हैं कि कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, चल रहा है, और किसी भी वजह से निकाल के फेंक दिया तो वो चेक किया जाता है कि तुम हिले हो कि नहीं हिले हो। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि अभी कम से कम थोड़ा सा, आई वुड से कि कुछ इम्प्रूवमेंट है, बट स्टिल वही जैसे मैंने बताया, हर किसी की अपनी बैटल है, मेरी कोई और वीकनेसेस हैं। कोशिश मेरी यही होती है अगर उस स्टेज के ऊपर आ जाऊं तो अल्लाह का बड़ा करम होगा कि कुछ भी हो जाए। लेकिन आप एक चीज से दूसरी चीज पे जा रहे थे सुकून की तलाश में, अभी आप इसी फील्ड में हैं, सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं तो चीज डायरेक्शन मिल गई। वो इसलिए चेंज्ड फ्रॉम दिस फील्ड, फ्रॉम योर स्टोरी, दैट्स व्हाट आई सॉरी आई हैवंट चेंज्ड। हां नहीं, वो तो एक तो होता है ना कि क्योंकि पिछले कुछ सालों में आपने काफी चेंजेस किए, राइट, फॉर लुकिंग फॉर व्हाट वुड गिव यू पीस, तो वो चीज यहाँ नहीं है अभी आपके ना। एक चीज तो राबिया, जैसे मैंने बताया ना कि वो शुरू से ही था मुझे, कि मतलब दिस इज वो, जैसे मैंने बताया ना कि वो एक क्रिएटिव, लाइक आई हैव गॉट नथिंग अगेंस्ट कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग लोग, एंड इनफैक्ट बहुत मुश्किल काम है, मतलब सुबह से लेके, और फिर आपके जिस किस्म के बॉसेस वगैरह होते हैं, जो कुछ सुनना पड़ता है, जो कुछ डील करना पड़ता है, बहुत मुश्किल काम है। मैं अच्छी बॉस हूँ, मेरे साथ भी लोग काम करते हैं, हमारा ये मैं आपके लोगों से पूछूंगा कि उनका क्या कहना है। शम्स मैं बताएं कैसी बॉस हूँ। हाँ नहीं आपके वैसे लोग मैंने देखा है कि 4-5 साल पहले भी जब मैं आया था तो वही क्या say something about me। हाँ बहुत अच्छे, I was just joking, मेरे कितनी सीरियस आपके एम्प्लॉइज ही नीचे आके कमेंट कर रहे हैं डिफरेंट उनसे। तो खैर तो वो जो लोग छोड़ के चले गए नहीं, लेकिन वो मुश्किल काम है। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो वो मेरा इसके अंदर ये नहीं था कि मैंने अक्सर मुझे जो पुराने मेरे कॉर्पोरेट वाले दोस्तों आके कहते हैं कि अच्छा तो मिस करते हो कॉर्पोरेट लाइफ को, तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि नहीं यार मैं बिल्कुल मिस नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि दे आर नॉट मेंट फॉर सर्टन, कंप्लीटली अंडरस्टैंड वो तो वो बचपन से ही था मेरा, जैसे मैंने बताया ना, स्कूल में भी दिमाग मेरा किसी और जगह भी चलता था, तो वो मैं तो मजबूरी के तौर पे, जैसे अल्लाह ने अगर किसी को बनाया हुआ है किसी एक काम के लिए, तो मैं इसलिए आ गया हूँ इधर। This has got nothing to do with वो वाली साइड। I was just saying कि वो जर्नी आपका पीस ढूंढने का वो है, वो काफी आगे जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो आप मूव नहीं कर रहे ना इधर से उधर, अभी तो आप काफी जंप्स लगा रहे थे, मैं ये कहना चाहती। सो टेल मी, तवक्कुल को कैसे डिफाइन करते हैं? व्हाट्स तवक्कुल इन योर व्यू? You, every time I ask a question, there are certain questions जिन पे ना आपकी एक certain type की smile आती है। नहीं वो इसलिए what goes on in your mind at that point in time? You are considering कि अच्छा मैं इसको कैसे जवाब दूँ, नहीं दूँ, ये क्यों पूछा, क्या चल क्या रहा है? नहीं वो असल, I'll be very honest, असल में प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं ना जो समंदर होता है ना, वो जितना डीप होता है उतना ही ऊपर से काम होता है। तो वन ऑफ द थिंग्स विद सोशल मीडिया इज, आई मीन देयर इज अ साइड, मतलब सभी मैं बता रहा हूँ, मतलब इस सारा जो रिसर्च और जितना भी जो मेरी नॉलेज जो मैं सीख कर रहा हूँ एंड ऑल दैट, इट्स बीन ऑलमोस्ट 9 to 10 years, बट यू वुडंट सी मी प्रीचिंग ऑल दैट। वो इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग ना थोड़ी सी कोई चीज़ मिल जाए ना तो हम बस ढोल बजाना शुरू कर देते हैं, ये इस तरह नहीं है, ये उस तरह है, फिर दूसरों को जज भी करना शुरू कर देते हैं। और वैसे भी मतलब व्हाट आई हैव लर्नड इज कि द मोर यू गेन नॉलेज द हम्बलर यू गेट, एंड वैसे भी आपको ये लगता है कि यार आई डोंट नो मच, जब आपको वो वास्टनेस नजर आती है ना कि ये कितना बड़ा डोमेन है और कितना वो है। सो मैं वो थॉट मेरे दिमाग में सिर्फ यही थी, जब आप इसको मुझे क्वेश्चन पूछती हैं कि यार मैं कौन होता हूँ इसका जवाब देने वाला। लेकिन मैं आपसे एज एन एक्सपर्ट थोड़ी पूछ रही हूँ, मैं तो अरसलान एज अ कॉमन मैन उसकी डेफिनेशन, उसका परसेप्शन पूछ रही हूँ। जब आप खुद स्टूडेंट होते हैं तो आप वही होता है कि यार मैं इसके ऊपर क्या बताऊँ, क्योंकि मैं तो खुद सीख कर रहा हूँ। बट वैसे अगर अभी तक जो समझ आई है वो यही आई है कि सब्र जो है, और असल में इशू यही है कि आप बात तो कर लेते हैं कि जी सब चीज़ें अल्लाह ताला के उससे ही हो रही हैं और उसी पे आपने वो रखना है, लेकिन जब आप पे पड़ती है ना तो बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो, जैसे मैंने बताया ना कि मैं कॉर्पोरेट लाइफ में था तो मैं बहुत तवक्कुल के बड़े आला मुकाम पर था, लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री में आया जो मेरी असल वीकनेस है, वहां पर आके फिर चीजें जो वो पिंच करना शुरू हो गई कि यार वाई मेरे साथ ये क्यों हुआ है, और मैं तो डिजर्व करता था ये, और इधर मेरे साथ गलत किया है, उधर मेरे साथ गलत किया, किसी और को फेवर होगी, ये हो गया वो हो गया। तो वहां पर आके फिर मुझे दोबारा से सीखना पड़ा कि यार मुझे तो लग रहा था मैं तवक्कुल के बड़े आला मुकाम पर था और मैं तो कहीं पर भी नहीं हूँ। तो वो यही लगता है मुझे कि लाइफ की हर स्टेज में, अब फॉर अ पेरेंट इट्स गोइंग टू बी समथिंग एल्स, उनके लिए कहते हैं ना कि औलाद भी आपके लिए इम्तिहान बन जाती है, आजमाइश बन जाती है।
फॉर समबडी हु इज इन लव उसके लिए कुछ और होगा, सम म्यूजिशियन को म्यूजिक से ज्यादा वो होगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा ड्रामे से, राइटर के लिए कुछ और हो सकती है। तो वो हर एक का एक अपना वो स्टेज है, बट है मुझे जो वैसे अगर शॉर्ट में उसका बताऊं तो मेरे ख्याल में यही है कि आप सब्र करें। और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी एक सूरह काफ में एक वाक़या है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। उसके अंदर ना वैसे तो बहुत कुछ है और मुझे वो पसंद भी बड़ा है। मैं उसके अंदर जब भी पढ़ रहा होता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ एक नया हिडन मीनिंग नज़र आ रहा होता है कि मतलब गैब में क्या हो रहा है, असल क्या है, हमें दिखने में क्या लग रहा है और उसके पीछे क्या कुछ है, कितनी लिमिटेड हमारी नॉलेज है। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ है जिसके अंदर हज़रत खिज़र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि तुम मेरे साथ सफ़र इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तुम सब्र नहीं कर पाओगे। तो वो जो सब्र है ना, हमसे असल में हमें ये लगता तो है, अभी मुझे भी अक्सर ये लगता है कि चलो ठीक है मुझे पता चल गया कि हज़रत खिज़र के पास कोई डिवाइन नॉलेज है, सो मैं चुप रह जाऊंगा उनके साथ फिरता हुआ। लेकिन नहीं होता, क्योंकि आप जब तक सब्र नहीं कर सकते ना तो आपको वो मुकाम मिलता नहीं है तवक्कुल वाला। और दूसरा यही है कि अल्लाह ताला यही कहता है कि सब्र करने वालों के साथ हूँ मैं। तो वो मेरा ख्याल में वो जो सब्र करना, वो पेशेंट रहना, और आजकल तो जो जितनी जो सबसे बड़ा मसला वो यही हो गया कि हर एक को हर चीज़ फौरन चाहिए। मेरा तो मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि अगर कुछ आपको कोई रिकग्निशन इवन ऑन डिजिटल मीडिया, इट टुक मी ऑलमोस्ट 10 years टू गेट थोड़ा बहुत कोई वो कि रिकग्निशन मिली थी या वट एवर, एंड देयर आर पीपल जिनको 10 दिन के अंदर मिल जाती है, कोई एक छोटा सा 10 सेकंड का क्लिप हो जाता है, उसकी वजह से हो जाता है। सो वहां पर भी शायद यही सिखाया जा रहा था कि बेटा थोड़ा सब्र करना सीखो। क्योंकि कभी कभी फील होता था, मतलब लोग ही आके बताते थे कि यार वो फलाना देखो तुम्हारे बाद में आया, वो कहाँ से कहाँ चला गया, तुम किधर बैठे हो। तो हर किसी के अपने अपने टेस्ट हैं। वो मेरा ख्याल में मुझे पहले लग रहा था कि डिजिटल मीडिया पे शायद मुझे समझ आ गया था, अब मुझे इंडस्ट्री में आके भी पता चल रहा है। सो आई थिंक बीइंग पेशेंट, सब्र करना और प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना, आई थिंक दैट्स द वर्क। आपने इतनी इंटरेस्टिंग बात बोली है, एंड आई फील कि वो यही होता है, आपको लगता है कि तवक्कुल की स्टेज पे आप पहुंच गए, फिर एक टेस्ट आता है जिसपे एक्चुअली यू डू ना शुक्रिया, एटलीस्ट मेरे साथ फिर अपने आप को झंझोड़ना पड़ता है कि यार रिमेंबर द टाइम्स, आई रिमाइंड माई सेल्फ ऑफ द टाइम जब अल्लाह ने मेरा ख्याल रखा। क्योंकि वो अगला टेस्ट जो होता है वो आपकी तवक्कुल को बिल्कुल जीरो कर देता है। बिल्कुल ऐसे जो तो मैं बात इसलिए करी थी कि तवक्कुल करके वो इसलिए नहीं था, आप समझेंगे वो इस टेस्ट पे मैंने सब्र कर लिया तो अब आप पहुंच नहीं, अगले टेस्ट पे यू गोना फॉल। मैं आपस की बात है कि जितना नीचे रहे ना उतना बेहतर ही है। जब आप क्लेम करना शुरू करते हैं ना तो फिर एक और टेस्ट आ जाता है, सोच आ जाती है मेरे अंदर, आ जाती है। नहीं, जैसे मैंने पहले बताया ना कि सबसे जो कोई अपनी जॉब के साथ लॉयल है ना वो शैतान है, वो नहीं गिव अप करता, वो गिव अप नहीं करे। अच्छा, हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी मैं पढ़ती हूँ, एवरी टाइम मेरा तवक्कुल वीक हो रहा होता है ना, तो आई गो एंड आई रिमाइंड, यू नो, लिसन टू द स्टोरी। देयर इज अ रीजन व्हाई दे से ना कि हर जुम्मे को सूरह काफ का जो है वो उसके अंदर बहुत से लेसन्स हैं। खाली ये सो मूविंग अवे फ्रॉम दैट, आप भी अब सुकून से सांस लेने कि राबिया ने ये स्पॉटलाइट इस वाली टॉपिक से हटा दी जी। योर कंटेंट, आई फील दैट ओके, सो हाउ डू यू मैनेज कि आप लोगों की एक सेंसिटिव जो नर्व है ना उसको टच भी कर ले लेकिन क्रिंज नहीं हो आपका कंटेंट? कभी कॉन्शियसली किया है? मुझे तो ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे निहायत क्रिंज कंटेंट। It's been a while I'm not actually making content, but मैंने कभी वो नहीं देखा। मुझे बस वो यही है कि जो मुझे चीज़ I remember when I started off तो मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे 10 फॉलोअर्स थे और 50 लोग कहते थे कि निहायत क्रिंज कंटेंट है। सो वो तो होता है, हर एक की अपनी चॉइस होती है। मुझे नहीं लगता, सॉरी मेरे पेस्टर में बता दूं, डिस्क्लेमर दे दूं, कुछ लोगों को लगता होगा, मुझे नहीं लगता। नहीं वैसे है, मतलब मुझे कभी-कभी अपना आप भी बड़ा क्रिंज लगता है कि यार ये क्या क्रिंज हरकत है। वो बस मूड में होता है, बंदा कुछ ना कुछ कर ले या कुछ तो बाद में नहीं हिट करता आपको कि यार मैंने क्या किया? नहीं, वो तो कुछ भी नहीं है। मतलब वो अक्सर औकात होता ये है कि वैसे तो मौके की मुनासबत पे कोई चीज़ एक फिर भी चल जाती है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वगैरह उसको देखें तो आपको वैसे भी लगता है कि ये क्या मार रहा है, ऐसी पता नहीं क्या, तो वो होता है। मुझे तो फनी लगती है आपकी चीज़ें बहुत, तो मुझे मज़ा आता है सुन के द वे यू आर टॉकिंग। अच्छा तो ये बताएं, डू यू फील जो आपका ये जो सेटायर है आपकी, यू नो, आई डोंट नो, ये मेरे जहन में ये बात आती है कि जब आप इस तरह सोच रहे होते हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को जज कर रहे होते हैं, only then you are able to say few things. I could be completely wrong. Do you feel the same way? और आपको लगा कहीं कहीं आप थोड़े judgmental होते जा रहे थे and you didn't even realize? ऐसा होता है या नहीं? इसके लिए ज़रूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा है। देखिए, जजमेंट तो माशाल्लाह हमारा पूरा पाकिस्तान जो है, हमारा सबसे बड़ा मसला यही है। मैं उस दिन किसी को ये बता रहा था कि हमें शायद बचपन से ये सिखाया गया है कि हम मुसलमान हैं, हम बेहतर हैं। तो वो जो अक्सर हम कहते हैं ना कि वो एक सर्टन
रिलीजियस ग्रुप है जिसके बारे में कहते हैं कि वो समझते हैं कि द चोजन वंस और ये और वो, हम भी वही हैं। हमें भी यही लगता है। हम मतलब मैं जब बाहर लोगों के साथ मिलता था तो हर मुसलमान की कोशिश होती थी कि मैं इसको भी मुसलमान कर दूं, उसको भी कर दूं, खुद बेशक ना हूं लेकिन औरों को जरूर करना है। तो हमें बचपन से ना कहीं ये बताया गया कि हम लोग बेहतर हैं, और उस वजह से वो करते करते वो बेहतरी करते करते ना हम सबको ये लग रहा है कि हम बेहतर हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। वो दूसरे रिलीजन वाले तो गलत हैं ही, हम आपस में भी एक दूसरे को जज करना शुरू हो गए। तो वो तो सब में है। और वो कहीं ना कहीं आया था। मतलब मेरा जो कंटेंट था इनिशियली व्हाट आई डिड वाज आई यूज्ड टू रिव्यू टीवीसीज, जो एड्स वगैरह हुआ करते थे। उसके अंदर तो मैं जजमेंटल इसलिए हुआ होता था क्योंकि मेरा बेसिकली, क्योंकि मैं मार्केटिंग ही ग्रेजुएट हूँ और वही मेरे काम भी था। सो आई यूज्ड टू सिट विद सम एजेंसीज और मैं उनसे पूछा करता था कि आपने ये टीवीसी तो बना ली है, यू स्पेंड सो मच मनी, इज देयर अ सर्वे दैट यू हैव कंडक्टेड जिसके अंदर पता भी चला हो कि लोगों का क्या रिस्पांस है उसके बाद? बोले हाँ हाँ हमने कर दिया सर्वे एंड इट्स अमेजिंग। मैंने कहा अच्छा सर्वे भी आप ही ने किए है, बनाया भी आप ही ने है, तो ऑफ कोर्स थम्स अप ही आएंगे। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड, क्योंकि आई वुड लाइक टू टेक दिस क्रेडिट कि मुझे लगता है, अभी अक्सर लोग कहते हैं यार तुम अब टीवीसीज नहीं करते, तो मैं कहता हूँ इतने अच्छे टीवीसीज बन रहे हैं बैक इन द डेज। या वो जो कहते थे एजेंसीज वाले, आई एम नॉट मेकिंग अ क्लेम, बट मुझे अक्सर लोग आगे कहते थे कि यार हम यही सोचते थे कि वो सीबीए वाला क्या करेगा इसको, अगर हम इस तरह बोलेंगे। तो मुझे लगता है कि काफी हद तक वो अब बेहतर हुआ हुआ, और बैक इन द डेज नहीं था, बहुत क्रिंज और बहुत अजीब किस्म का। बट आई वाज बीइंग जजमेंटल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो वही है कि वो फेज भी वही था जिसके अंदर मुझे इतना वो नहीं था। इवन उसके बाद भी जब थोड़ा बहुत मैंने ड्रामास का किया था, तो इफ यू कैन रिकॉल उन चीजों को मैं स्पूफ कहता था। स्पूफ इज मोर ऑफ अ स्पिन ऑफ, एक कॉमेडी वाला एक वो होता था, मतलब वो एक्चुअल स्टोरी भी नहीं होती। जैसे मुझे याद है कि मेरे पास तुम हो का मैंने किया था, उसके अंदर आई थिंक आई मेड अदनान सिद्दीकी का जो कैरेक्टर था उसको मैंने इनोसेंट दिखाया हुआ था कि इसको फंसा लिया है मासूम आदमी को ना, तो मतलब अजीब किस्म की एक स्टोरी बनाता था। एंड आई रिमेंबर दीज, इसका तो इनके राइटर ने तो शायद नहीं, लेकिन जो बाकी थे वो आहद और सज्जल का बड़ा अच्छा एक ड्रामा था। यकीन का यकीन का सफर नहीं, या दूसरा ये रहा था दिल, ये मेरा दिल, ये मेरा दिल। ये मेरा दिल। मतलब उनके वो राइटर भी शेयर करते थे मेरी स्टोरीज, और एक्टर्स भी कर रहे होते थे। हाँ जी, तो वो सब कर रहे थे क्योंकि दे न्यू कि दिस इज नॉट कमिंग फ्रॉम अ जजमेंटल वाला वो नहीं आ रहा, मतलब एक ऐसी एक स्पूफ जिसको हम कहते हैं, वी ग्रू अप वाचिंग दोस मूवीज ना, वो जो स्केरी मूवीज और व्हाटएवर वो बनाते थे स्पूफ, तो वो अच्छी चीज का ही बनाते थे। यूजुअली मैं अभी लोगों को ये कहता था कि यार ये दिस इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ बीइंग अ फैन ऑफ दिस कंटेंट, आई एम एक्चुअली वाचिंग दिस ड्रामा, क्योंकि आप देख भी नहीं सकते, तो तभी मैं इसके वो पूरी एक नैरेटिव करके मेहनत करके वो बना रहा हूँ। वहां पर आके मैंने थोड़ा वो बनाना शुरू किया। देन आई रियलाइज्ड कि फिर भी लोगों को समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि जरा लोग हो रहे थे कि नहीं बट आपको क्यों ऐसा लगा? एवरीबॉडी लव्ड इट। नहीं, a certain percentage would say, but everybody नहीं, was बट going मुझे crazy. कहीं ना वो ऐसे लगना शुरू हो गया कि वो लोग ऐसे बोलना शुरू हो गए मुझे, ऑडियंस ना, कि यार तुमने उसकी सही बेइज्जती की। तो मैंने कहा यार मेरा ये इंटेंशन नहीं थी, बेइज्जती करने की इंटेंशन नहीं थी। इट वाज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस जहाँ से मतलब एज अ फैन मैं बात कर रहा था कि मतलब उनको बुरा भी ना लगे। तो फिर मैंने थोड़ा सा ना ज्यादा एफर्ट डालना शुरू की कुछ और कंटेंट में, जिसके अंदर मैंने शुरू में वैसे तो मैं डिस्क्लेमर भी डालता था ये वो, फिर मैंने कुछ बोलना भी शुरू कर दिया कि जी आई एम अ ह्यूज फैन, ये वो इस किस्म की चीजें। देन पीपल स्टार्टेड सेइंग कि अच्छा तुम अपना पेड किस्म के करो, अब वो वाला मजा नहीं रहा तुम्हारा। मैंने कहा यार ये दिस इज अ बैटल जिसके ऊपर मैं ना ही जाऊं तो बेहतर है, क्योंकि ऐसी किसी की क्या दिल आजारी होनी है व्हाटएवर। अभी भी अक्सर मुझे इंडस्ट्री में लोग मिलते हैं कि अच्छा तुम तो पहले मजाक उड़ाया करते थे। हम लाइक यार मैंने मजाक तो नहीं उड़ाया, अगर मजाक उड़ाने पे मैं आ जाऊं तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आई हैव बीन उस स्टेज में भी रहा हूँ जब ऑफ कोर्स आपको किसी चीज का कोई डर वर नहीं होता। तो मुझे यही है कि जरा। So you don't feel the same way about the cricket videos that you do? नहीं, क्रिकेट पे देखिए अगर just out of curiosity. नहीं, उसके ऊपर वहाँ justified है। जस्टिफाइड देखें ऐसे, अगर बिल्कुल उसके ऊपर बात करें तो मतलब अक्सर मैंने, सॉरी मैं काटूं, मैंने आपकी बात करी, मैंने मैच नहीं देखा होता। I just listen to your video. वो इसीलिए आपको थोड़ा लग रहा है क्योंकि आपने मैच नहीं देखा होता। नहीं नहीं मैं आपको बताऊं पता क्या, नहीं मैं आपको बता दूं मैं मैच क्यों नहीं देखती, इसलिए बिकॉज मैं वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। एग्जैक्टली, मैं वो तकलीफ से गुजरा होता हूं। हाँ, मैं कभी देख लूं बातों में आके और ये ओ किसी बोला और पाकिस्तान, मैं रिग्रेट करती हूँ, मैं दूसरे दिन और ना देखूं तो मैं दूसरे दिन शुक्राने के नफल पढ़ती हूँ कि भाई मैं बच गई उस तकलीफ। एग्जैक्टली। तो मेरा जो असल में द क्रिकेट बिहाइंड जो वो चीज थी, मैंने कभी भी नहीं कहा कि जी मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, ना मुझे कुछ पता है क्रिकेट के बारे में। इट ऑलवेज केम फ्रॉम फैंस पर्सपेक्टिव कि यार जो क्रिकेट को देख रहे हैं उनका क्या रिएक्शन है।
सो वो अभी आप अगर देखें ना, तो अगर आप मतलब 3 साल पहले तक वो देखें तो इट वाज मोर ऑफ अ, अगर टीम अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है तो खुशियां मनाई जा रही हैं, वही आके मैं वो अपने वो रिएक्शन शेयर करता था, सो दैट पीपल कैन रिलेट टू इट कि हाँ यार हमें भी बड़ा मजा आया। Yeah. और जब टीम बुरी कर रही है तो फिर आके वो गुस्सा भी निकालना है कि जो उससे बेसिकली लोग मुझे ये कहते थे कि यार दिस इज आवर वॉइस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी Okay. वांटेड, Yeah. कि कोई आके तो बोले ना। क्योंकि बाज़ औक़ात डिजिटल, अब मुझे बहुत से टीवी से शोज वगैरह से भी ऑफर आती हैं यही क्रिकेट के ऊपर बात करने के लिए, तो मैं इसीलिए टर्न डाउन कर लेता हूँ कि यार वहां पर आके ना आपको एक थोड़ा Serious. वो सीरियस से हट के, मतलब आपको एक सर्टेन डेकोरम जो है वो फॉलो करना पड़ता है, देन यू हैव टू बी केयरफुल कि अच्छा इसके बारे में ये नहीं कहना वो नहीं कहना, तो उससे फिर वो लोग जो है ना उस तरह रिलेट नहीं कर पाते। True. तो दैट वाज द ओनली रीजन व्हाई आई वाज डूइंग दैट। और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, मतलब मुझे ये कभी कभी लगता है कि अगर इस तरह का कोई रिएक्शन देने से, क्योंकि आई डिड गेट टू नो कि मतलब आपकी जो हायर अप्स हैं इन द मैनेजमेंट वगैरह, दे डू वॉच माय वीडियोस और क्रिकेट की मैनेजमेंट में। जी। Yeah. तो But मुझे ऐसा कभी तो कोई कभी नहीं लग रहा। हमेशा से नहीं, मुझे आई डोंट नो, मतलब ऑफ कोर्स हर की अपनी मजबूरी है, पर मुझे कभी कभी ये लगता है कि इफ आई कैन कंट्रीब्यूट टू द बेटरमेंट ऑफ द टीम, और मुझे जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि देयर इज ओनली वन स्पोर्ट दैट वी प्ले। आई डोंट इवन प्ले क्रिकेट, मतलब इट्स बीन अ व्हाइल, मैं नहीं करता। मैं तो जितना इंटरेस्टेड इस वक्त गोल्फ में हूँ फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स नाउ, मुझे तो शायद फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि क्या हो रहा है, मैं तो टीवी पे भी गोल्फ देखता रहता हूँ पूरा दिन। तो वो मुझे सिर्फ ये होता है कि इस अवाम के पास कुछ भी सेलिब्रेट करने को नहीं। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल स्पोर्ट। आई डू ट्रैवल अ लॉट, देयर आर पीपल हु वुड जस्ट गो, ऐसी ऐसी गेम्स और स्पोर्ट्स वो देख रहे होते हैं। मुझे तो यही होता है यार, खुदा के लिए कोई मुर्गे लड़ाने वाले ले आओ, उनकी ब्रांडिंग कर लो, लोग कुछ देखना शुरू कर दें। इसीलिए मुझे होता है कि चलो टीवी इंडस्ट्री परहैप्स इज द ओनली इंडस्ट्री, ड्रामास जो शायद लोगों को कुछ एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। People were either watching news channels जिसकी वजह से वो सुन सुन के अजीब किस्म के वो जजमेंटल वो, और it's very depressing It's very. कि there is no solution. I mean they're just talking about problems. और मैं जब वापस आया था पाकिस्तान में तो I could sense like even my own family was like तुम क्यों आए हो यहाँ पे? Everybody wants to run away from this country, तुम क्यों आए हो? I was like यार मैं ये तो नहीं एक्सपेक्ट करता। और मैंने देखा था कि बाहर भी जाके लोग जो है जिसने खुश नहीं होना, मैनी पीपल जो कि बाहर बैठे हुए, आप उनसे भी पूछ लें वो कह तो देंगे कि नहीं नहीं हमारे पास बिजली और वो आ रही है, बट खुश वो भी नहीं है। ये बताएं, ग्रोइंग अप कोई इनसिक्योरिटीज थी एज अ गाय जो आहिस्ता आहिस्ता काम के साथ चेंज हुई, और वो इनसिक्योरिटीज शायद ख़त्म हो गई या स्ट्रेंथ में चेंज हो गई? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लगता है कि आई यूज्ड टू बी अ वेरी, आई एम स्टिल अ वेरी लाइक a conservative person, right? And I always thought I'm the odd one out जब मैं अपने फ्रेंड्स के, लेकिन when I started doing this मुझे लगा मेरी जो वो ये कॉन्शियसनेस या इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी इनसिक्योरिटी थी वो मेरी स्ट्रेंथ बन गई एक्चुअली, you know. So anything like that as a guy you can share with us? As a guy I wouldn't say, और चलिए as Arsalan, sorry. नहीं मतलब वही मुझे ऐसा नहीं है कि कोई इनसिक्योरिटी है सच। आई बेसिकली वांटेड टू सी कि क्या है इनसिक्योरिटीज क्या नहीं है, क्योंकि यूजुअली मतलब पीपल यूज्ड टू थिंक कि मैं ज़रा रिजर्व्ड किस्म का बंदा हूँ, थोड़ा इंट्रोवर्ट किस्म का, बस पाकिस्तान में तो फिर उनको वो शाय और वो भी कर देते हैं। तो दैट वाज अ बिट ऑफ अ थिंग कि यार मे बी आई एम शाय, बट देन आई रियलाइज कि यार ऐसी कोई शाइनेस वाला मुझे तो नहीं लगता कि मतलब ऐसा नहीं कि मैं नर्वस हो रहा हूँ या डर रहा हूँ या व्हाटएवर, या मैंने बात नहीं करनी, आई जस्ट डोंट फील लाइक कि मैं बहुत ज़्यादा वो करूँ। तो दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच आई वांटेड टू सी व्हेन आई केम। आई रिमेंबर आई वाज वर्किंग, जॉब पे था मैं ऑन फ्राइडे, ऑन मंडे आई वाज डूइंग ये चुपके चुपके के सेट के ऊपर बैठा हुआ था। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एक्चुअली फेस्ड अ कैमरा and so many people और वो सब चीज़ें। तो I actually wanted to experience that कि अगर if I am actually shy, because digital media पे ये भी होता है ना कि you're mostly on your own और आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो अकेलेपन में तो हो जाता है। That's what I wanted to see कि बाकी ये है कि नहीं, and I felt very comfortable. Okay. So वो एक चीज़ थी, but as such वो नहीं। अभी भी कभी कभी फील होता है मतलब इस इंडस्ट्री के अंदर it's better to be a bit vocal और वो थोड़ा सा आगे करके आ पाए। अच्छा, मैं समझी आप कहेंगे थोड़ा रिजर्व्ड होना चाहिए, वोकल होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात आप अगर चुप रह जाते हैं तो लोग फिर आपको एक्सप्लॉइट भी करते हैं या कोई फ़ायदा भी उठा लेते हैं कि अच्छा ये तो कुछ भी नहीं बोलेगा, जो बोल रहे होते हैं चीख रहे होते हैं, उनका ज़रा वो भी हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन ऐसा कुछ बुरा हो जाता है एंड देन यू डोंट स्पीक अप,
ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे कोई इस तरह होता है कि यार मैं बोलूंगा तो भाई ये मसला हो या व्हाटएवर, बट मुझे बाज़ औक़ात यही होता है कि जस्ट लेट इट गो। तो जब एक्टिंग स्टार्ट की, कुछ क्रिटिसिज्म आना शुरू हुआ, हाउ डिड यू टेक इट? डिड इट इम्पैक्ट यू इन एनी वे? क्रिटिसिज्म तो अभी भी आता है, हर चीज़ के ऊपर ही आ रहा होता है। शुरू में जब आता है तो फिर ज़्यादा आपको फील होता है ना, अब तो आपने अपने आप को आदी भी बना लिया होगा, आप थोड़े से इम्यून भी हो गए होंगे, right? एक तो जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो वैसे इनिशियली व्हेन आई डोंट इवन रेट माई सेल्फ एज अ ब्रिलियंट एक्टर या वो सब चीज़ें, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। मुझे कभी कभी ये लगता है, मतलब एज अ, अगर कोई जज कर भी रहे इन चीज़ों को, many a times it's more to do with the content. Okay. अब चुपके चुपके के अंदर I don't think anybody criticized my acting क्योंकि the content was so good. But वही अगर मैं भी रहा था उसमें, I don't know बैठ रहा था या नहीं था, क्योंकि in real life I'm not like that. I mean वो CBA वाला लोगों को लग रहा था कि वो है, this comes naturally to him, but I am not like that. Everybody loved it, and then if some project which didn't click for some reason, उसके ऊपर they have all the rights. I mean I'm not saying I did my best or whatever, maybe I was struggling और वो भी चीज़ होती है, but mostly it's the content. इसीलिए जब even when I was getting all the praises for चुपके चुपके, I did say it at many platforms, या even जब like वो awards भी मिल रहे थे, तो I did say कि यार it's more to do with the writer. साइमा अकरम चौधरी ने वो इतना अच्छा लिखा हुआ था कि I used to enjoy reading it. और वो लोगों को भी अच्छा लगा था। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे एक और जो सबसे बड़ी चीज़ लगती है, क्योंकि मेरा दिमाग इन चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा शायद चलता है, डायरेक्शन का बहुत बड़ा एक एलिमेंट है। कौन से सीन को किस तरह दिखाना है आपने, और फिर उससे भी ज़्यादा बड़ा मैं रेट करता हूँ जो एडिट पे होता है चीज़ के साथ। यू वुड कम अक्रॉस सो मैनी गुड प्लेज जिनकी स्टोरी भी अच्छी होगी, एक्टर्स आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब, बट द एडिट वाज so bad, and this is where हमारी जो नेबरिंग कंट्री ना, वहाँ पे that's exactly where they excel. जो आपको अक्सर सुना होगा, मतलब एक्टर्स कह रहे होते हैं कि हमारे एक्टर्स बहुत बेहतर हैं, जो सीनियर एक्टर्स भी हैं, कि हमारे यहाँ पे एक्टिंग बेहतर करते हैं, उनसे बेहतर करते हैं। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। द काइंड ऑफ सिचुएशन, जो कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर वो कर रहे होते हैं, सीन से पहले वो पकड़ाया गया। आप ये देखें कि एक फिल्म के लिए जितनी भी आप किताबें पढ़ लें, या जो भी लोग आपको बता रहे होते हैं ना, जो भी एक्सपर्ट्स हैं, गुरुज हैं एक्टिंग के बाहर, हॉलीवुड में या बॉलीवुड में, वो यही बता रहे होते हैं कि वो लाइनों को घोल के पील और वटेवर, उनको साल साल पहले से स्क्रिप्ट मिला हुआ होता है। और हमें जो है वो सीन में जाते हुए पकड़ा रहे होते हैं कि कर लें। एंड आई अंडरस्टैंड कि वो थोड़ी सी लिमिटेड बजट्स की बेसिकली गेम है, तो वो लिमिटेशन पे वो करते हैं, उस तरह वो परफॉर्म कर लेते हैं। सो मेनी टाइम्स इट्स द एडिट जो कि उनको बचा रहा होता है। अब मैंने एक लाइन 3 दफ़ा बोली है, और होता यही है कि वंस सीन स्टार्ट, जो पहली दफ़ा मैंने बोली होगी ना, वो सबसे अच्छी होगी, सबसे नेचुरल भी निकली है, सबसे वो भी हुई है। अब अगर वो 5 बंदों का सीन है और एक एक्टर फंस गया है या कोई टेक्निकल मसले हो गए हैं, आधे घंटे से वो लाइनें बोल बोल के बाय द टाइम जब आपका क्लोज आता है ना, तो आपने बस वो बोल दी आपको होता है कि खत्म हो जाए किसी तरह, गर्मी लग रही है, लाइटें लगी हुई है, एसी भी से कुछ नहीं चल रहा होता, आपको होता है बस खत्म हो यार किसी तरह। अब एडिटर का काम ये होता है कि उसको पता है कि यार ये लाइन अच्छी नहीं है, इसकी इसने वो कर लिए, तो बहुत इजीली वो छुप भी जाते हैं। और आप अगर किसी को सुने ना, आई एम प्रीटी श्योर जितने भी बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं, दे हैव गिवन अ बैड लाइन या व्हाटएवर, तो वो एडिटर छुपा लेता है। आपने अगर देखा होगा, आप सीन में जब देख रहे होते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पे ही कैमरा, आपके रिएक्शन भी दिखा सकता है। सो अ गुड एडिटर कैन सेव द एक्टिंग करियर ऑफ मेनी पीपल। देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स, बहुत से जो अच्छे डायरेक्टर्स होते हैं उनके साथ अच्छे एडिटर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि यार बहुत अच्छी एक्टिंग हो रही है, बहुत अच्छा तुमने। और दूसरी बात ये कि अभी जिस तरह मेरा अभी जो रिसेंट ड्रामा था जिनकी शादी, उसके अंदर वी वर लाइक 5 to 6 पीपल इन अ सीन, और अभी एक अगर आपने कोई डायलॉग बोल दिया है और मैंने भी अगर कोई रिएक्शन शो किया है और बाकी 3 लोगों ने भी रिएक्शन शो किया है, बट अब वो सबके नहीं दिखा सकता एडिटर, सो देन दे हैव टू चूज द बेस्ट वंस। अब मेरे अच्छे वाले किसी एडिटर ने मिस कर दिए हैं और बुरे वाले लगा दिए हैं, तो वो लोग कहेंगे यार ये क्या कर रहा है, इसके तो रिएक्शन ही सही नहीं निकल रही है व्हाटएवर। सो मुझे बहुत हद तक लगता है, ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि जब बुरा काम हो, इवन जब अच्छा भी काम हो, तो सारा क्रेडिट राइटर्स को, डायरेक्टर्स को और जो एडिट की टीम होती है। एंड इट हर्ट्स मी कि उनको उस तरह रिकग्निशन मिलती नहीं। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, आई नेवर लुक्ड एट इट फ्रॉम दिस व्यू। आई डू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एडिट, एंड आपकी बात से ही हम बहुत दफा सिर्फ एक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल पकड़ लेते हैं। बहुत दफा आपने देखा होगा कि आप कहते हैं कि ये बहुत अच्छा एक्टर है, इसने पता नहीं इसमें क्या किया। वो बेचारे, मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ, आप किसी भी बड़ी मूवी का, जो आपकी फेवरेट मूवी हो, आप उसका BTS कभी उठा के देख लें,
आपको इतनी क्रिंज हरकतें लगेंगी ना कि क्या कर रहे हैं। Yeah. वो अक्सर जो फोन वगैरह से बने हुए होते हैं कितनी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, कितनी क्रिंज हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि कोई म्यूजिक नहीं है, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं सही है, वो बात जो है, पूरा एक हाँ। मूड हाँ। डेवलप हो रहा होता वो है नहीं है। वो इट्स अ ब्लेसिंग। मैं जो जो इन कंडीशंस में लोग बाकी एक्टर्स काम कर रहे होते हैं, हमारे बेचारे जिस तरह काम कर रहे होते हैं, सो वो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जस्टिफाई खुद को कर रहा हूँ, बट वैसे मैं बता रहा हूँ कि बाज़ औक़ात जब इस तरह कोई क्रिटिसिज्म आ भी जाता है तो आई एम लाइक यार भाई मैं क्या आपको क्या पता है कि इसमें क्या हुआ है। बट आई थिंक आपकी बात बहुत रेलिवेंट है बिकॉज अभी रिसेंटली जो 2-3 प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उसमें हमें एडिट के भी इश्यूज नजर आए हैं और हमें डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इश्यूज नजर आए हैं एंड द एक्टर्स डिड गेट द बैशिंग और उनको हुआ बोला कि क्या है, बट अब आप जिस तरह आप बता रहे हैं तो वो ओवरऑल काफी लोग रिस्पॉन्सिबल अच्छा, कभी कभी ये भी हो जाता है कि बाज़ औक़ात जैसा मैंने बताया, आई मीन किसी से बात कर रहा था कि ये जो डायरेक्टर की जो आंख है, इवन एडिटर जो देख रहा होता है, उनका टेस्टफुल होना भी बड़ा जरूरी है। अब वो 4 बंदों ने एक्सप्रेशंस दिए, एक बहुत ओवर दे रहा है एक्सप्रेशन और एक जो है बहुत ही अच्छे भी दे रहा है, लेकिन वो ओवर वाला अगर उसको पसंद आ रहा है पर्सनली तो वो उसी को लगाई जा रहा है कि ये बहुत मजा कर रहा है, बट वो ऑडियंस देख के कहेंगे यार ये कितना ओवर हो रहा है। फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि आपका क्लोजअप बहुत ज्यादा हुआ होता है किसी एक बंदे का, तो वो हल्की सी मूवमेंट भी जो है बहुत ज्यादा लग रही होती है, तो वो भी उसके अंदर भी बड़ा सीन होता है कि आपका लेट्स से अगर लोग पाकिस्तान में मैंने देखा है कि हमारी वो जो एक्टिंग हुआ करती थी 90s में या वटेवर, वो थिएटर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। वो फिल्मों में और उसमें तो वो चलती, क्योंकि एक तो फ्रेम में वैसे भी जो है वो फ्रेम थोड़ा बड़ा होता है, तो आपकी पूरी ना बॉडी मूवमेंट और वो सब चीज़ें चल रही होती हैं। कैमरा में आप टीवी में देखें तो वो बिल्कुल फेस के ऊपर आया हुआ होता है, स्क्रीन पे सिर्फ फेस ही सिर्फ फेस नजर आ रहा होता है। उससे मुझे प्रॉब्लम भी बड़ी है कि उस वजह से फेस भी इतना मोटा लग रहा होता है, मेरे को कहता थोड़ा पीछे हो जाओ। असल में प्रॉब्लम ये कि अब हर घर में 60-60 इंच का तो मिनिमम टीवी लगा हुआ है। वो एक जमाने में तो छोटे टीवी पे समझ आ जाती थी, अब वो इतना बड़ा मुंह आ रहा होता है, उसमें डिस्टेंस भी दूर होता था। हाँ एग्जैक्टली, अब ये तो है भी करीब पे। तो वो लेकिन तो एडिटर्स कभी पार्ट ऑफ द डिस्कशन भी नहीं होते होंगे ना, दैट्स समथिंग दैट नीड्स टू बी डन, जो आपकी बात है कि जब लाइक डायरेक्टर राइटर भी नहीं चले, डायरेक्टर एक्टर्स तो होते ही है, डिस्कशन होती है कुछ प्रोजेक्ट्स पे या रिहर्सल्स होती हैं, बट आई फील नाउ आफ्टर लिसनिंग टू यू कि एडिटर नीड्स टू बी पार्ट ऑफ द डिस्कशंस आल्सो, सो ही नोज कि विजन क्या है डायरेक्टर का, ताकि वो उसको इनकॉर्पोरेट कर सके। बहुत से डायरेक्टर्स होते हैं जो मतलब आइडियली तो साथ बैठते हैं, लेकिन होता यही है ना कि बाज़ औक़ात वो प्रोडक्शन में इतनी बिजी होते हैं, शूट्स में इतनी बिजी होते हैं कि वो कितना कर सकें। बट आई थिंक ये एक अच्छा प्रोसेस होगा अगर आप एडिटर को भी उसको व्यू करने को तो बहुत कुछ देखें ना। चलें हम अपनी कोशिश में बात करें, शायद कोई सुन ले। नहीं वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सारी जो ये मजे हैं ना वो आते हैं जब आपके पास पैसा होता है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट जब आपकी बढ़ जाती है, जैसे मैंने वही बताया कि आप उस दिन मैं एक डायरेक्टर के साथ बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि यार क्रिएटिविटी जो है वो लिमिटेड रिसोर्स में ज़्यादा बेहतर निकलती। मैंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं। जब आपको हो ना कि आपने एक दिन में एक सीन करना है तो आप उसको 6000 जगहों से करके और सोच के बना सकते हैं। उसी के बरक्स आप अगर देखें, एक दिन में अगर आपने 10 सीन करने हैं, आपको जल्दी निकालना भी है, एक्टर्स की डेट नहीं आ रही, फलाना नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मसाइल हो जाते हैं, मुझे ये चाहिए था, मुझे वो चाहिए था, घर मुझे इस तरह का चाहिए था, वो नहीं मिल रहा, तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज में पैसे बचाते हुए अब हो भी यही रहा होता है कि आइडियली तो ये होना चाहिए कि एक डायरेक्टर जो मोस्टली अगर आपने देखा होगा इवन एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स दे वांट टू डू मूवीज, क्योंकि उसमें कम से कम थोड़े कम सीन्स होते हैं, बजट थोड़े ज्यादा होते हैं, आप आराम से तसल्ली से दिन के 1-2 सीन्स निकालते हैं, फिर उसके बाद आपके पास शूटिंग आपने कर ली, देन यू हैव ऑल द टाइम टू एक्चुअली गो एंड सिट एट द एडिट टेबल एंड देन वर्क विद द एडिटर। क्योंकि एक डायरेक्टर ने वैसे भी देखा हुआ है ना कि यार इस सीन में तो उसने बहुत अच्छा काम किया, तो उसको ज्यादा फोकस कर लो। अब एडिटर बेचारे के पास भी इतने फुटेज आ गए हैं, 50 बंदे हैं, उन सबके वो किस के वो देखेगा, फिर उसमें से जज भी करे, और फिर टाइम उनके पास भी टाइम नहीं है कि जल्दी जल्दी एपिसोड निकालो, भाई तुमने फलाने प्रोजेक्ट भी करना है। वीकली आना, आप वैसे ही देख लें कि एक कोई भी आजकल तो रील्स वगैरह पे भी आ रहा होगा कि आपका बैकग्राउंड म्यूजिक ही कितना एक मूड को उठा देता है या काम कर देता है। अब वो क्रिंज एक म्यूजिक चल रहा हो तो सारा जितनी मर्जी आप अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में भी आपको ऐसे कोई ना कोई एक चीज मिल जाती है, तो वो एक अच्छी चीज है। बट जितना आप पैसा इस पे लगाएंगे, जितना टाइम स्पेंड करेंगे, ये हर चीज में ही, आप एक पेंटर को दे दें कोई पेंटिंग, वो 3 साल भी उस पर काम करता रहेगा, उसके बाद भी अगर उसको और टाइम दे तो वो फिर मजीद उसको बेहतर करता रहेगा। क्लासिज्म है हमारी इंडस्ट्री में, इज इट इम्पैक्टिंग द इंडस्ट्री मोर देन नेपोटिज्म? मुझे टू बी ऑनेस्ट एज सच
फील नहीं हुआ क्योंकि मैं इंडस्ट्री में होता ही नहीं हूँ। प्रॉब्लम ही यही होता है, लोग मुझे ही समझ नहीं आता कि अक्सर का लोग कहते हैं ना अच्छा तू बाहर से पढ़ा बड़ा है ये वो, क्योंकि मुझे कुछ लोग समझते हैं कि ये वो वाली क्लास है, उधर वाले क्लास वाले समझते हैं कि ये वो वाली क्लास है। लेकिन आपको इंडस्ट्री में नहीं फील हुआ ऐसी चीज? नहीं, मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा असल में इंडस्ट्री में ज्यादा उठना बैठना होता नहीं है। नहीं, इन टर्म्स ऑफ द कास्टिंग चॉइसेस उसकी बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि अब रिसेंटली मैंने ये कॉन्वर्सेशन सुनी है दैट सर्टेन एक्टर्स से कि प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं वो प्रेफर करते हैं सर्टेन बैकग्राउंड से आए हुए एक्टर्स को, या जिस तरीके से वो एक खास क्लास से बिलोंग करते हो। जैसे एक ज़माने पर हम नेपोटिज्म पे बहुत बात करते थे, अब उसकी जगह ये चीज़ ज़्यादा होने लगी है। तो दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग योर पीओवी। हाँ, मे बी मुझे जो वैसे कभी कभी लगता है वो ये लगता है कि सर्टेन रोल्स के लिए तो वो कंसिडर कर सकते हैं। लेट्स से कोई कॉर्पोरेट का ही उन्होंने कोई बंदा देखना है तो दे वुड सर्टेनली वांट समबडी जो कि इसका थोड़ा सा इस तरफ का कोई एक्सपीरियंस में अपनी बात नहीं कर रहा, तो कुछ भी कर सकता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हर एक्टर हर चीज कर सकता है। वो कर तो वो कर लेते हैं बट वो जस्टिफाई नहीं इस तरह कर सकते हैं। ह्यूमर के बारे में आपका पीओवी चेंज हुआ है फ्रॉम हाउ यू यूज्ड टू क्रिएट एंड अब जैसे आप करते हैं, गिवन सोशल मीडिया किस तरीके से एकदम से बूम कर गया है, अब आप एक एक्टर हो गए हैं, ड्रामों में पार्ट लेते हैं, इनमें से किसी भी चीज़ ने आपको इम्पैक्ट किया है, द वे यू लुक्ड एट ह्यूमर और थॉट अबाउट इट, और जैसे अब करते हैं? नहीं, टू बी ऑनेस्ट मुझे वैसे ही लग रहा है कि जरा वो एक ह्यूमर वाला पार्ट वैसे ही थोड़ा सा वो डाइट डाउन हो चुका है। टॉक्सिसिटी ज़्यादा आ गई है? नहीं, मुझ में तो पता नहीं, आपकी बात नहीं कर रही थी, सॉरी। मेरा तो वैसे भी आई थिंक आई वाज नेवर लाइक, जैसे मैंने बताया ना कि रियल लाइफ में उतना ज़्यादा फनी नहीं हूँ। कभी कभी जब वो आता है तो वो whenever I get this impression कि I have to be funny, तब मैं नहीं हो सकता। तो वो with the passage of time थोड़ा ज्यादा होना शुरू हो गया था, तो that's why मुझे थोड़ा सा मैं वैसे ही पीछे हो गया कि यार ठीक है, just ये नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने जबरदस्ती जो है वो कुछ ना कुछ दिखाना है, you have to be a certain way, या आपने ये पोस्ट करना है, कभी होगा मूड होगा तो कर दूंगा कोई हल्का फुल्का जो, कभी नहीं करना होगा। What I really try to do is to have some sort of a message with a pinch of ह्यूमर इन इट, क्योंकि वो थोड़ा इजीली लोगों को चला जाता है। वो चेंज नहीं हुई आपकी बात, शुरू में भी था और आज भी आप उससे स्टैंड बाय कर रहे हैं। मोहब्बत को कैसे देखते हैं? मोहब्बत, या योर व्यू ऑन लव 20 साल के जब थे तब और एट दिस पॉइंट इन टाइम, हैज इट चेंज्ड इन सम वे? अब एक डिफरेंट टाइप का एक्सप्रेशन आया है। नहीं, वो मैं वही सोच रहा था क्योंकि 20 साल में भी हुई थी, बाद में भी हुई, तो मैं वही देख रहा हूँ कि उन दोनों में क्या फर्क था। अभी हुई भी है? नहीं, फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं हुई भी नहीं, लेकिन मैं अभी वो किसी को सुन रहा था कि बड़ी अच्छी फीलिंग है, होनी चाहिए। मोहब्बत ना करना? नहीं, करना। अच्छा, ओके, वो तो आपने की हुई तो पता ही है ना आपको बात। मतलब वो तो फिर उसके बाद जब हार्ट ब्रेक हो जाए, कुछ हो रहा है, तो बंदा वो उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा होता है, बट बीइंग इन लव इज अ ब्यूटीफुल फीलिंग। और वो इट्स नॉट जस्ट दैट के, मतलब मैं उससे बात नहीं कर रहा कि आपको क्या नजर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, या वो आगे पीछे आप खुश फिर रहे हैं, बट इट्स एक्चुअली गुड फॉर योर हेल्थ। लाइक वो आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इवन जो फिजिकल बॉडी है उसके अंदर भी वही है ना, आपके दिमाग में जो चीज़ चल रही होगी वो आपकी पूरी बॉडी के ऊपर, आप अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपका हो जाएगा, वो पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर असर होगा। अगर आप फियरफुल हैं तो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज और वो सारी चीज़ें, देन यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग सच थिंग्स इन योर लाइफ इज वेल, क्योंकि आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि मुझसे जो गुमान करोगे मुझे वैसे ही पाओगे। तो आप जब वो लव में होते हैं, आप अच्छा अच्छा सोच रहे होते हैं, सब चीज़ें आपको अच्छी लग रही होती है, तो आपकी लाइफ में वैसे भी सब कुछ अच्छा ही हो रहा होता है, बीमारियां भी दूर होना शुरू हो जाती हैं, बाकी भी सब चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज भी आना शुरू हो जाती हैं। तो असल पर्पस यही है, जो कहते हैं ना इश्क हकीकी के बारे में जो बात करते हैं, वो बेसिकली यही है। वंस यू आर एट दैट लेवल तो फिर सब कुछ अच्छा होता है, चाहे वो आपके ऑन द फेस ऑफ इट बुरा हो रहा हो। अब जैसा हज़रत राबिया बसरी के बारे में है कि जब उनके जवान बेटे की किसी ने मर्डर किया था, उनको जब ये खबर दी गई तो उन्होंने 2 नफल पढ़े शुक्राने के, कि इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। सो वो बीइंग इन लव इज अ ब्यूटीफुल फीलिंग, एंड आई थिंक कि अगर और इंसानों से या किसी इस तरह से प्यार करना, नहीं, इंसानों से प्यार करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट यू एक्चुअली गो टू दैट लेवल वे यू एक्चुअली अंडरस्टैंड के डिवाइन से प्यार क्या है। ओके, सो यू फील वो एक स्टेप बाय स्टेप चीज होती है, वो इंसान से मोहब्बत करके फिर आप उस पे जाते हैं, उसके लिए हार्ट ब्रेक होना जरूरी है, तभी आप इस वाले से निकल के उस पे वो रूमी कहता है ना कि जहाँ जख्म होता है रोशनी वहीं पे जाती है, तो वो दिल पे लगना बड़ा जरूरी है। बट कमिंग बैक टू माय ओरिजिनल क्वेश्चन, लव के बारे में, लाइक फॉर एग्जांपल जब 20 इयर्स पे होंगे तो तब बड़ा वो जोश एंड जज्बे वाला, और बस मैं जीत लूं दिल और इम्प्रेस कर दूं, ये होता होगा, राइट? जी। और अब थोड़ा होगा कि नहीं यार, मैं ज़रा धीमा, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग,
इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पॉजिटिवली, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती होंगी नहीं? नहीं अभी मतलब अभी तो वो स्टेज पे आया हूँ कि आई डोंट थिंक कि मतलब मैं कुछ एफर्ट डालने की कोशिश भी करता हूँ. आई थिंक यू जस्ट हैव टू बी योर, नहीं मतलब जस्ट बी योरसेल्फ. ओके. जो होगा मतलब इट्स नॉट कि मैंने इसको रिस्पेक्ट देनी है वो करनी है. इफ यू नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन यू डोंट हैव टू प्रिटेंड दैट वे कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ खवातीन की, या ये करता हूँ वो करता हूँ. जो है सो है, जस्ट बी रियल. तो अक्सर यही होता है कि पीपल दे पुट ऑन अ मास्क. वो जो अक्सर जो यंग कपल्स का मैं देखता हूँ वो यही कर रहे होते हैं कि दे हैंग आउट, दे गो ऑन डेट्स और वो सब चीज़ें कर रहे होते हैं. दे स्पेंड सम टाइम टुगेदर एज वेल, एंड आई हैव सीन कि बहुत बहुत साल एक दूसरे को डेट करते रहते हैं. एंड देन व्हेन दे गेट मैरिड तो फिर उसके बाद जो है वो चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं. वो इसीलिए क्योंकि व्हेनेवर यू मीट समबडी यू पुट ऑन योर बेस्ट सेल्फ. आपने तैयार तो हुए भी हैं, वो सब चीज़ें भी की हुई हैं. देन यू एक्ट अ सर्टेन वे बिकॉज आप वैसे भी मोस्टली बाहर मिल रहे होते हैं वो सब चीज़ें. और जब वो रियल लाइफ में आते हैं वो आप मास्क उतार के साइड पे रख देते हैं तो देन लाइक तुम तो बदल गए हो. लड़कियां भी कहती हैं, लड़के भी कहते हैं कि तुम तो शादी के बाद बदल गए हो. भाई वो यही थे, आप अपने बेस्ट तैयार हो के अपने बेस्ट सेल्फ को प्रेजेंट कर रहे थे आगे. अब वो असली चीज बाहर आ रही है. सो आई थिंक इट्स बेटर कि आप यू जस्ट बी रियल. अगर आपको उसकी वजह से कोई नहीं मिल रहा, आपकी लाइफ में नहीं आ रहा, तो बी थैंकफुल टू गॉड के ऐसे लोग नहीं आ रहे, क्योंकि आप किसी और की भी लाइफ खराब करते हैं. सो यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, यू डोंट हैव टू बी अ सर्टेन वे. क्योंकि वो जो लव है ना, आई डोंट कंसिडर दैट लॉन्ग लास्टिंग. कि आपको पता है कि अच्छा इस लड़की को ये चीज़ें पसंद है तो आई हैव टू बी अ सर्टेन वे. आप जब मेरे ख्याल में प्यार में होते हैं, जो मैंने सीखा है वो ये है कि आप फिर उनको खुश करने के लिए कुछ भी, मतलब वो कहते हैं ना कि वो आपके ऊपर आ जाता है, उनका रूप भी आ जाता है. देन यू ट्राई टू गिव अप ऑन क्वाइट अ फ्यू थिंग्स, बट आउट ऑफ ट्रू वो ऐसा नहीं है कि मैंने इसको जीतना है या व्हाटएवर. हाँ, वो दिल तो बेसिकली यू सेइंग कि जो आप हैं आप वही रहते हैं, और जो एक्सेप्ट कर ले आप वो ही मोहब्बत है आपके लिए. उसके लिए आपको प्रिटेंड नहीं करना पड़े. और जो आप कर रहे हैं वो आपके दिल से आना पड़ चाहिए. तो जो अगर आपने चेंज किया है कोई अच्छी चीज की, तो वो दिल से, नॉट टू इम्प्रेस और नॉट टू प्रिटेंड, दैट्स जस्ट टू अ जेन्युइन एफर्ट कि उस बंदे को या बंदी को. जी हाँ, तो अभी वो स्टेज आई हुई है कि इसके अंदर आई एम नॉट रियली ट्राइंग टू डू एनीथिंग, जस्ट बीइंग माय सेल्फ. सो तभी कोई मिल नहीं रही. तो जो मिल नहीं रही हैं, मतलब उनकी क्या कुछ क्वालिटीज हैं जो आप चाहते हैं कि हो? नहीं मुझे तो अल्लाह माफ करे, मेरी नहीं. आपकी पसंदीदा गर्ल में क्या चीज होनी चाहिए? नहीं मुझे तो ऐसा कभी भी नहीं रहा बचपन से. कभी ये नहीं होगा कि क्यूट हो, बाल लंबे हो, या नहीं वैसे, या उसको गाना आता हो, या फिर वो तो आपने बताया था कि आपको खूबसूरत पसंद है, या फिर किसको पसंद नहीं है खूबसूरत लोग. हमारी माशाल्लाह पूरी इंडस्ट्री में, आज ही किसी से बात कर रहा था कि छोड़े भाई, ऐसे ऐसे लोग होते हैं, लोग कह रहे होते हैं ना इनको एक्टिंग आती है, ना इनमें अखलाक के अच्छे हैं, व्हाटएवर, बट उतनी बड़े बड़े सुपरस्टार बने हुए हैं क्योंकि बस खूबसूरत हैं. लोग तालियां बजा रहे होते हैं, क्या लग रहा है. तो बस वो तो इंडस्ट्री सारी नहीं, तो कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर हो, इंटेलिजेंट हो. बहुत से लोग कहते हैं कि यार वी रियली वांट सम गर्ल जो एक अच्छी कॉन्वर्सेशन कर सके. सो आपकी कुछ होंगी ऐसी चीजें, ऐसा तो नहीं हो सकता क्या? असल में नहीं, मैं वो बता रहा हूँ कि लगता है इंसान को कि इस तरह भी हो, वैसा भी हो, मुझे ये पसंद होगा. लेकिन आई हैव बीन थ्रू लाइक डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जिसके अंदर ऐसे लोगों के साथ भी अट्रैक्शन होगी जो ऑन द फेस ऑफ इट आपको लगता है कि यार ये तो बिल्कुल मेरे टाइप की नहीं है, ये तो कभी भी नहीं हो सकती. और फिर देन यू स्टार्ट फॉलोइंग फॉर देम एंड यू आर लाइक यार ये क्या हो रहा है. सो वो आप सोच सकते हैं, आप विश कर सकते हैं, बट अभी तो मेरा यही है कि यू नेवर नो. आपने 5th टाइम बता दिया है दैट यू आर नॉट इन्वॉल्वड विद एनीवन राइट नाउ. वी ट्रस्ट यू. लगता है कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हूं. मैसेज हैज बीन क्लियर. अच्छा मुझे बताएं कि जब पहली बार दिल टूटा, कितना लगा दुनिया खत्म हो गई, ये हुआ क्या हुआ? यू लाइक नहीं यार चलो मूव ऑन, अभी और भी जहान है जीतने के लिए? जी, जब पहली दफा टूटा था तब तो यही था. असल में उस तरह टूटा नहीं था, वो यही था कि मतलब आफ्टर अ व्हाइल यू डू रियलाइज कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट. तो बड़े तमीज तरीके के साथ. ओह, ये तो क्लीन ब्रेकअप था फिर. या ओके, सो इतना तो दुख होता है इंसान को. मतलब ये अभी भी ये है कि मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका यू डू नो दैट दे आर लाइक रियली नाइस पीपल और बहुत अच्छा था. मे बी एट टाइम्स यू मीट द राइट पर्सन एट द रॉन्ग टाइम. वो वाली सिचुएशन थोड़ी बनी हुई होती है. यू कांट रियली चेंज उस किस्म की चीज़ें. तो वो उस वजह से थोड़ा दुख होता है कि यार नहीं, अभी भी मतलब आई डीपली रिस्पेक्ट देम, जिनके साथ भी जो भी वो है चीज़ें, बट दे माइट नॉट, उनको हो कि ये बड़ा ही बुरा आदमी. ये इंटरव्यू शॉकिंग होगा उनके लिए. क्या फ़र्क पड़ता है. सो क्या नॉन नेगोशिएबल्स हैं शादी में आपके लिए? नहीं कुछ भी ऐसा. या क्या चीज़ें आप चाहते हैं?
कि ये मेरी रिलेशनशिप में ये दो तीन चीज़ें होनी चाहिए? नहीं, मेरा तो कुछ भी ऐसा नहीं है। मेरे पे काफ़ी ज़्यादा इस किस्म की मतलब जो कुछ इस तरह की ख़वातीन आई भी है लाइफ में, उन्होंने इस किस्म की कंडीशंस लगाई हुई थी। तो देन आई रियलाइज्ड कि यार मतलब इट्स नॉट अबाउट, जैसे मैंने पहले ही बताया ना कि कोई अगर कंडीशन ना लगाएं तो शायद मैं कर भी दूं, बट यू शुडंट पुट एनी कंडीशंस। मतलब इफ यू एक्चुअली वांट समबडी देन यू एक्सेप्ट देम एंड देन दिस इज अ नाइस व्यू। टीवी अपना कैमरा के सामने आके सब अच्छी बातें कर रहे होते हैं तो मैंने भी कर ली। बट हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की कंडीशंस होनी चाहिए। Doesn't it become more harder to settle down as time goes by? You feel? Maybe मतलब वही लाइफ के अंदर अगर इस तरह टाइम की ही नहीं है आपके पास। नहीं, टाइम तो मैं बहुत वेला हूँ, उसमें तो कोई नहीं, फारिग ही रहता हूँ। आई थिंक ये सब चीज़ें अल्लाह की तरफ से ही होती हैं। मतलब जिस तरह होता है ना कि कब आपको अपॉर्चुनिटी मिले, कब आपका, बहुत से लोग हैं जो बहुत मेहनती हैं, उनको उस तरह रिकग्निशन नहीं मिल रही होती, तो हर एक का वो है। कुछ लोगों के पास अभी मतलब मेरा अक्सर मेरे दोस्त मुझे वो कह रहा था, तो मैं कह रहा था कि यार मैं तुझे तो नहीं कह रहा कि तुमने पैसे नहीं कमाए हैं, तुम भी तो बहुत मेहनत करते हो, तुम्हें पैसे क्यों नहीं मिल रहे? तो किसी को पैसा नहीं मिल रहा, किसी को फेम नहीं मिल रही, किसी को लड़की नहीं मिल रही, लड़का नहीं मिल रहा है किसी को। तो वो आई थिंक ये सब अल्लाह के काम है, जब जिसका वो होता है, इसके ऊपर मेरे ख्याल में ज्यादा वो नहीं। हाँ, ओपन रहना चाहिए इंसान को। बट जैसे लड़कियों पे बहुत प्रेशर होता है कि यार शादी क्यों नहीं आती, यू फील नहीं, वो मेरे पे प्रेशर था, अब वो भी निकल गया। अच्छा, अब एवरीबॉडी इज लाइक यार ये तो गिवन अप। ओके, बट यू डिड फेस कि जब हर दावत पे लोग पूछते थे यार। हाँ, वो तो अक्सर का जो है उन लोग बड़े अजीब क्वेश्चन भी पूछते थे कि सब ठीक तो है ना, सब कुछ ठीक, कोई वो नहीं। अब इंडस्ट्री का फायदा ये हो गया कि मोस्टली पीपल थिंक ओहो ये तो इंडस्ट्री के हैं, इनके पास तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज होंगी, पता नहीं किन किन को डेट कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। वैसे भी स्कैंडल्स ही बने हुए होते हैं, इसके साथ देख लिया तो उनके साथ चक्कर चल रहा है, इसके साथ देख लिया तो उधर है। सो या व्हाट डू यू थिंक इज मोस्ट ओवररेटेड अबाउट लव? ओवररेटेड ज्यादातर ये फिल्मों में जो चल रहा होता है, आई गेस वही वो जो मैंने जैसा बताया कि वो किसी को देख के वो स्लो मोशन में आना और वो बटरफ्लाइज और वो सब चीजें। बिकॉज आई हैव फॉलन फॉर वुमेन जिनको मुझे देख के कुछ भी फील नहीं हुआ। इनफैक्ट ये फील हुआ था कि आई हैव नो आइडिया। मतलब मुझे एक खातून में तो इंटरेस्ट ही डेवलप हो गया कि हाउ कैन समबडी बी दिस मीन, लाइक हर चीज के ऊपर ना, इन योर फेस, वो जिसको कहते हैं ना कि एक एग्जाम्पल हो के यार टेक इट इजी, मतलब यू आर पोस्ट चाइल्ड, जिसको कहते हैं ना, वो उस किस्म की चीजें। और जैसा मैंने बताया था अमीर और बदतमीज लड़कियां मुझे बहुत पसंद हैं, तो वो मतलब प्राउड एंड अमीर एंड बदतमीज और सबको बुरी तरह से ट्रीट करना एंड ऑल दैट। मतलब आप किसी को भी बोले ना तो या नहीं, मतलब मैं हो गया उनके लिए, मैं वाओ, मतलब मुझे इंटरेस्ट उनमें ये हो गया कि हाउ कैन समबडी बी सो इन योर फेस रूड, या मतलब पैसे का इतना वो और ये सब चीजें जो कि हर एक बंदा छुपाने की भी कोशिश कर रहा होता अगर हो भी तो वो इसी चीज की वजह से मुझे उनमें इंटरेस्ट शुरू हो गया कि यार ये भी ऐसे भी लोग होते हैं कि वो इतना खुल के आ रहे हैं अपना वो सब चीजें, इस वजह से भी होना शुरू हो गया। सो दैट्स व्हाई बाज़ औक़ात वैसे भी मेरे ख्याल में लोग कहते हैं कि ऑपोजिट्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, सो मे बी ट्रू। अच्छा, आजकल बहुत कन्वर्सेशंस होती हैं जेन ज़ी में अबाउट यू नो कि ग्रीन फ्लैग होना चाहिए और द फेमिनिन साइड ऑफ मेन एंड ऑल दीज थिंग्स। उसमें कोई कॉन्वर्सेशन आपको लगता है कुछ ज्यादा ही हम उसको अटेंशन दे रहे हैं, या आपको लगता है ये सब वैलिड कॉन्वर्सेशन है? मैं तो सुनता ही नहीं हूँ कि क्या ये इस किस्म की कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है। आप मुझे बता दें, चल रही होती है, हाउ कैन यू इग्नोर देम? लाइक मैंने अपना जो पूरा वो है ना, जो मेरी फीड वगैरह है उसको इस तरह वो किया हुआ है। अब तो खैर वो इंस्टाग्राम पे भी आ गया, यू कैन एक्चुअली ऐड इन एड्स, टैग्स वगैरह आप डाल सकते हैं, जैसे आपको उसी तरह की। मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो मेरे से रेलेवेंट हैं, जो चीज़ें हैं, वो उन्हीं के साथ इंटरेक्ट करूँ। खैर मुझे बताइए क्या कह रहे हैं, रेड फ्लैग्स और उसके वो बात कर रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग्स नहीं होनी चाहिए, मर्दों की सॉफ्ट साइड को अप्रिशिएट करना चाहिए, और देयर इज मैस्कुलिन एनर्जी इन फीमेल्स एंड देयर इज फेमिनिन एनर्जी इन मेन, एंड देन यू नो देयर इज सिचुएशनशिप, बहुत सी चीज़ें हैं। तो मैं बस जानना चाहती थी, आई थॉट मे बी यू विल हैव अ व्यू अबाउट लाइक ओ यार ये बस हमने ऐसी बहुत सी ना बातें शुरू कर दी हैं, रिलेशनशिप के रूल्स और रियलिटीज आज भी वही है जो 20 साल पहले थी, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। मे बी मुझे कभी-कभी ये लगता है वैसे जो भी एक जनरेशन थोड़ी आगे पीछे हो जाती है ना, वो हमेशा नए वालों को समझती है कि बहुत ही बेवकूफ़ है, लेकिन मुझे लगता है कि जेन ज़ी मेरे ख्याल में काफ़ी बेहतर है। नहीं, हम जेन ज़ी को बेवकूफ़ नहीं समझते, जेन ज़ी हमें बेवकूफ़ समझती है। हाँ, तो सही समझते हैं, बिल्कुल ठीक समझते हैं। हमने मतलब बड़ी मुश्किल से कुछ चीज़ें जो हैं वो सीखने की कोशिश की, अभी भी सीख रहे हैं। और मुझे वैसे लगता है कि
अब ये ग्रीन फ्लैग्स एंड रेड फ्लैग्स की, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एनीबडी कैन पुट ऑन अ शो जिसके अंदर वो कर सकता है कि मैं बड़ा ग्रीन फ्लैग हूँ, वो हूँ। बट जैसे मैंने वही बात की कि टाइम्स यू डोंट नो कि आप बाज़ औक़ात कुछ लोगों के साथ 5 दिन गुजारते हैं, आपको उनके बारे में ज़्यादा पता चल जाता है, और 5 साल गुजारते हैं नहीं पता चलता। सो हैविंग दैट जजमेंटल आई ऑन एवरीथिंग कि जी ये इसके ये एक्शन का क्या मतलब है, उसका वो क्या एक्शन का मतलब है, आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ थिंग। आप मार्जिन दें। वैसे भी जो स्पिरिचुअलिटी में ये कहते हैं कि आप मतलब हर मोमेंट दूसरे मोमेंट का आईना है। वट एवर यू सी इन अदर्स इज वो। तो अगर आपको हर एक में वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, गंदगी नज़र आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको अंदर ही कोई सफाई की ज़रूरत है कि आपको वही सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। वो तो मिरर हैं जो आपके सामने आते हैं। जैसे मैंने बताया ना, लाइफ में हर बंदा आपको आके कुछ ना कुछ बता के जाता है कि दिस इज यू। So maybe those red flags are there to teach you something. जो आप वैसे सीख नहीं रहे थे, तो अल्लाह ताला ने कहा भाई तुम्हें कुछ सिखाना ही पड़ेगा, तभी तुम। अब मैं ये नहीं कहूँगा ये इसके वो ना बन जाए कि भाई ये कह रहे कि रेड फ्लैग्स भी अच्छे हैं या रेड फ्लैग वाले लोगों को। ये तो आएगा वैसे जो आपने बात कही है। बस ठीक है, करने दें अभी वो तो। ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। बट या मतलब अच्छा के गुमान रखें, अच्छा ही होता है। मैंने असल में जो मेरा मानना है वो ये है कि लोग चेंज होते हैं, बिकॉज आई हैव चेंज्ड, और काफ़ी बड़ा चेंज आया था मुझ में। द काइंड ऑफ पर्सन दैट आई वाज 10 years ago, आई एम नॉट द सेम पर्सन। मुझे लगता है कि हर बंदा जो है वो चेंज करता है। और वैसे भी इसीलिए कहते हैं ना कि किसी भी गुनाहगार को भी जज ना करें, यू नेवर नो कि वो कितना करीब हुआ ना। सो वो उसलिए मतलब हो सकता है कि अभी कोई रेड फ्लैग हो और आगे जाके वो ग्रीन फ्लैग हो जाए। मेरा ये मानना है कि अगर आप सोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, आप अगर उधर मांग रहे हैं बजाय इसके कि आप लोगों से मांग रहे हैं कि आप ये चेंज हो, आप वो हो, आप अगर उस जात से मांग रहे हो ना, तो वो फिर दिल भी फेर देता है, वो कुछ भी कर लेता है। वो बंदे को मार भी देता है और कोई और भी ले आता है, वो कुछ भी हो सकता है। और अगर वो ना करना चाहे तो अच्छे बड़े लोग जो हैं, अब जैसे मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, जी लोग कह रहे होते हैं जी मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, वो किसी लड़की को नहीं देखता, तो मतलब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उनके आसपास कोई लड़कियां हैं भी देखने वाली जिनको वो इग्नोर कर रहे हैं, कोई ऐसी टेम्पटेशन उनको आई भी है कि नहीं है। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे लड़के होते हैं वो सराउंडेड बाय अपॉर्चुनिटीज, बट वो तब भी नहीं करते हैं, या हल्का सा भी वो कर लेंगे। दूसरा बंदा जो बहुत शरीफ बन रहा है उसके पास अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है। कोई ऐसा ही बंदा है जो कहे कि जी मैं ड्रग्स को हाथ नहीं लगाता, बट तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यार ऐसा हो रहा है कि तुम ऐसे किसी पीयर प्रेशर में हो, कोई ऐसे सोशल सर्कल में हो जिधर यू आर द वन जो कि ऑड वन आउट है, उसको रेजिस्ट करके। सो बाज़ औक़ात लोगों के उस तरह के इम्तिहान होते ही नहीं है, हम उनको जज तो कर लेते हैं। सो आई थिंक हालात बदल जाते हैं, मुश्किलात आ जाती हैं, लोग बदल जाते हैं। इफ समबडी इज हैविंग अ रियली गुड करियर पाथ, उसका चल रहा है, बड़ी अच्छी प्रमोशंस हो रही हैं, वो सब चीज़ें, वो घर भी खुश आएंगे। बट अगर उनके ऑफिस में कोई मसले शुरू हो गए हैं या कुछ उधर बुरा चल रहा है, तो ऑफ कोर्स वो स्ट्रेस लेके घर में भी आएंगे। सो यू कांट, आप कभी भी किसी के बारे में भी नहीं कर सकते। अच्छे टाइम के अंदर सब लोग अच्छे बन सकते हैं, बुरे टाइम के अंदर अच्छे अच्छे लोग भी बुरे हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला से मांगे, वो हालात भी अच्छे कर लेते हैं, वो दिल भी फेर देते हैं। इट्स ऑल इन हिज हैंड्स। बस थोड़ी सी चीज उसमें मुझे ये लगता है कि किसी के रेड फ्लैग्स की वजह से किसी की जिंदगी नहीं खराब हो जानी चाहिए। एग्जैक्टली नहीं, मैं वैसे मेरा ये मानना है कि अगर आपको एक जगह से कहीं से धोखा हो गया है, तो आप यू डू टेक द उससे लर्निंग भी आपने ले ली, आप उनको माफ कर दें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उनको वापस जिंदगी में भी लें। बिल्कुल। एंड वो जो आपने एक बात कही थी कि दे माइट बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, वो कुछ जगह पे सही भी हो सकता है, कुछ जगह नहीं भी हो सकता, बिकॉज वाकई कुछ लोग होते हैं टॉक्सिक एंड दे उनकी जिंदगी का मकसद ये है कि दूसरे को वो कर दो, या फिर सेल्फिशनेस इतनी ज्यादा होती है कि आप दूसरे के जो राइट्स हैं वो सही तरह निभा नहीं सकते। तो बस ये हम थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं। मैं अक्सर राबिया लोगों को ये कहता रहता हूँ कि बी वेरी केयरफुल फॉर व्हाट यू आस्क फॉर। अगर आप कुछ वो मांग रहे हैं ना कि या अल्लाह मुझे, लेट्स से मैं अंदर से बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझे स्ट्रांग बना दे, तो फिर वो तोड़ के बनाता है स्ट्रांग। तो फिर जब वो हथौड़े आ रहे हैं तो फिर वो खा भी लें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हथौड़े को फिर मारते ही नहीं, उसके साथ चिमटे ही रहे। सो ऑल दीज पीपल दे कम इन योर लाइफ फॉर अ रीजन, फॉर अ पर्पस, बट कुछ भी बुरे के लिए नहीं होता। मतलब आपने कुछ मांगा होता है, इट्स यू बीइंग शेप्ड इनटू समथिंग more beautiful. That is so true. मैं भी यही बात कही थी कि वो जो आप be aware of your duas, क्योंकि फिर आपने मांग ली ना, तो फिर now be ready कि वो जो रास्ता अब आएगा वो आसान नहीं होना। वो आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो आपके लिए ही हो रहा होता है। That's so true. मुसाफिर कैफे आपने नहीं देखा, एक सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, यू नो, कि these two people they love each other, लेकिन they also have dreams. You know, their career dreams which are separate from love, कि वो love उनका dream नहीं है, love उनकी दिल में है, but एक dream भी है। So they leave love और वो अपने dream को choose करते हैं, at least उनमें से एक। So do you believe people can live with their dreams and not love? What would you value more? Love, genuine love, or dreams?
तो आपने इतनी गहरी सांस ली। नहीं, वो इसीलिए क्योंकि आई वाज टेलिंग दिस टू समबडी के इस किस्म की कुछ वो रही हैं लाइफ में, एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिसके अंदर You had to choose. I had to choose. It's more to do with me being presented with the choice कि either choose this Yeah. or this. So मेरा उस पे कहना ये था कि I would have left my dreams, but this thing कि मुझे वो condition दी गई ना, Okay. उस वजह से I was like no, you're not the one then. Yeah. आप ये ना बोलते, ये कंडीशन ना रखते तो आई वुड हैव लेफ्ट। मतलब मेरा यही मानना है कि ये करियर वेरियर और प्लेसेस एंड आप इधर रह रहे हैं कि उधर रह रहे हैं, मेरा यहाँ पे वो है, या आपके हाथ में वैसे भी कुछ नहीं है, जो आपके मिलना होता है वो आपको मिल के ही रहता है। Yeah. और जैसा मैंने बताया, मतलब मैं उधर बिजनेस कर रहा था, वटेवर वो सब चीज़ें पढ़ रहा हूँ, कॉर्पोरेट में बैठा हुआ हूँ, ऐसी पार्ट टाइम वो क्रिएटिविटी थोड़ी सी की हुई थी, वहीं से वो आके अब वहीं पर आ गया हूँ। सो यू कांट रियली प्लान कि आप क्या कर रहे हैं, आपको लग रहा होता है आप अपने ड्रीम के पीछे भाग रहे हैं। आई वुड वैल्यू लव मोर, बट ये कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरी लाइफ में ये आए हैं एंड हर दफ़ा मेरा यही होता था कि अगर इफ दिस इज समथिंग दैट्स बॉदरिंग यू, या ये हमारे बीच में आ रहे हैं समथिंग लाइक दैट, आई वुड हैव लेफ्ट दिस, बट यू शुडंट हैव। Yeah. Condition. I get it. कंडीशन Yeah. नहीं आनी चाहिए थी। Yeah. True. बट आई डू कम्प्लीटली, अगर वैसे देखा जाए तो आई वुड रेट लव मच हायर देन ये बाकी ड्रीम्स, क्योंकि ये भी मुझे लगता है कि अक्सर का चेंज होते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। True. True. तो you're shooting 2 dramas right now. या शेयर कर सकते हैं उसके बारे में कुछ, या भी कुछ नहीं बताना? नहीं, क्योंकि नजर लग जाती है एडिटर को बुरा आ गया तो फिर मुझे मसले हो जाएंगे। नहीं, वो असल में थोड़ा वो कास्टिंग वगैरह भी उसके ऊपर चल रही है, मेरे उन्होंने पकड़ लिए सीन्स के, तुम तो शुरू करो ना, इसको पकड़ लो, मैंने भी कहा चलो कर लो। तो वो जरा वो चीजें भी चल रही हैं, एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ क्वाइट अ फ्यू प्रोजेक्ट्स जो कि हुआ इसी तरह ही है कि मतलब एक दो पे तो खैर शूट नहीं शुरू हुई थी, लेकिन वो वार्डरोब वगैरह हो गया, सब चीजें हो गई, 6 महीने से मैं उसके ऊपर काम भी कर रहा था, डायरेक्टर्स चेंज हो गए, कास्ट चेंज होगी, सब कुछ हो गया, मैं भी फिर चेंज हो गया, तो इस तरह बड़ा कुछ हुआ है। तो अभी ऐसे इतना मे बी इफ वी सिट टुगेदर इन अ फ्यू मंथ्स टाइम थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। Few months or few years, given the past record. नहीं, हम मिलेंगे इंशाल्लाह। मैं वैसे ही थोड़ा सा इंडस्ट्री में थोड़ा मिलता न्यू इवेंट्स वगैरह भी नहीं जा रहा होता, बट हम मिलते रहते हैं, तो इंशाल्लाह आपसे So, भी। जिनकी शादी, उनकी शादी का कैसा एक्सपीरियंस था? That बहुत अच्छा drama was very popular, बड़ा मजा आया जी, था आप जी। लोगों के सारे कैरेक्टर्स देख के, उसका जॉनरा भी बड़ा डिफरेंट था। जी नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और वो जैसे मैंने कहा ना कि जो द पीपल दैट यू वर्क विद दे मैटर, तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वहाज के साथ बहुत अच्छा, सिद्रा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, सहर, रुमैसा, सैफी भाई के साथ बहुत एंजॉय किया। वी यूज्ड टू सेट आफ्टर दी, वो जो होता था पैकअप होता था रात को 10 बजे, वी वर शूटिंग मरी के करीब हमारा वो था, तो बहुत से लोग तो उधर ही रह रहे थे। मैं चूंकि इस्लामाबाद मतलब मेरा आना जाना हो रहा होता था, कुछ अर्सा मैं भी उधर रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो इंटरनेट वगैरह भी उधर नहीं थी, तो वी यूज्ड टू सिट देयर, वी यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन और वो सब चीज़ें हम कर रहे होते थे। तो एक बड़ा अच्छा एक वो 90s वाली जो एक वाइब होती है ना, उस जमाने में जब थोड़ा इंटरनेट नहीं था और आप यूज्ड टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर, क्वालिटी टाइम। हाँ, तो वो बहुत वो लोग भी असल में बहुत अच्छे थे, उसके अंदर सारी चीज़ों में हमें बड़ा अच्छा लगा। हालांकि वो काफ़ी टफ शूट था, क्योंकि टफ कैसे था, किस सेंस में? एक तो उसके अंदर वो फिजिकली काफ़ी ज़्यादा, अगर आप नोट करें, बहुत सी चीज़ें तो उसके अंदर एडिट हो गई हैं, क्योंकि सैफी भाई इज़ अ ह्यूज, वो कहते हैं ना, एडवोकेट हैं इस चीज़ के कि वो जो ड्रैग, अक्सर लोग कहते हैं ना कि चीज़ों को ड्रैग करें, अभी भी बल्कि जिनकी शादी पे बहुत से लोग कहते हैं कि यार फौरन ही ख़त्म हो गया, इतनी जल्दी क्यों किया, और ये वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट था, और वो कंटेंट भी इसी तरह होता है ना कि वो पेज पे तो एक पेज लिखा हुआ है, बट उसके अंदर वो जो सीक्वेंस बन रहा है कि अच्छा जी वो इधर जा रहे हैं, जिन उधर भाग गया, इधर गया, और वो सारी चीज़ें, तो हम शूट करते हुए तो वो अच्छा खासा आपके पास फुटेज आ जाता है, और वो मेहनत से भी काफ़ी हुआ होता है। सो सैफी भाई ये करते हैं कि एपिसोड जहाँ पर उस पर स्क्रिप्ट पे लिखी हुई कि यहाँ पे ख़त्म हो रही है, वो वहाँ पर ही ख़त्म करेंगे विद इन दैट टाइम ड्यूरेशन 38 मिनट्स या जो भी होता है, और बीच में से जो भी इस तरह के सीन्स हैं वो फिर उनको इवन अच्छे भी हैं तो वो निकाल देंगे कि यार स्टोरी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो वो उस लिहाज से जो शूट था वो बड़ा मुश्किल हो रहा था, और जो लोकेशन थी वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो लोकेशन ही थी, क्योंकि वो हमने वो भूत बंगला बनाया हुआ था, एंड इट वाज लाइक गेस्ट हाउस तरह की वो जगह थी, तो उनकी डेट्स के भी बड़े मसाइल थे क्योंकि वो बुक्ड थे, तो एक्टर्स अवेलेबल हो या ना हो, उस लोकेशन का होना बड़ा ज़रूरी था। तो वो लिमिटेड टाइम के अंदर आपने वो सारे सीन्स करने थे, और फिर वो इतने फिजिकली भी डिमांडिंग थे, और ज़्यादा लोग थे, और वो इतनी मूवमेंट्स थी उसके अंदर,
और वो ज्यादा कास्ट वाला जब होता है, सैफी भाई ओनली ही कुड डू इट। वो जिस तरह वो मैनेज कर रहे थे ना, और फिर हम जैसे, मैं तो मतलब वैसे भी कोई इतना खास नहीं हूँ, तो दे ही वुड एक्ट इन फ्रंट ऑफ अस, क्योंकि वो माशाल्लाह एक्टर भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। उनका भी यही है, दानिश भाई का भी यही है, जो ऑल दीज डायरेक्टर्स जो एक्टिंग भी कर रहे थे। वैसे मैंने देखा कि बहुत से जो डायरेक्टर्स हैं वो बहुत अच्छे एक्टर्स भी होते हैं और एडिटर्स भी बड़े अच्छे होते हैं मोस्टली, बल्कि सैफी भाई का तो एडिट का भी एक्सपीरियंस है। तो वो खुद भी करके दे रहे हैं और फिर वो इतना फिजिकल भी हो रहा है, तो उस लिहाज से काफी मुश्किल था। और वो आई एम ग्लैड के लोगों को भी वो अच्छा लगा, उसको नजर भी आया। कहानी सुना सकते हैं, कोई स्टोरी, कोई वाकया हुआ, कोई मजे की चीज हुई सेट पे? बहुत कुछ हुआ असल में, मैं थोड़ी, मेरी याददाश्त के साथ इश्यूज हैं, बट वो हाँ उधर बहुत बड़े बड़े वो थे, कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा थे, बहुत बड़े 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 बड़े। हाँ ओके। तो वो उनसे अक्सर लोग जो है वो काफी डरते थे। काफी हमारे मेल एक्टर्स जो हैं, जो बड़ी माचो किस्म के, वो भी डर रहे होते थे। मैं जिब्रान भाई का नाम लेना भूल गया, ये वो नहीं डरते थे, लेकिन जिब्रान भाई के साथ मैंने बड़ा एंजॉय किया था। वो हम ट्रैवल भी करते थे, सारा उधर आते थे, तो काफी हमारे उधर तो बड़े बड़े मर्द हजरात थे। बड़े बड़े आप कितने रह गए? 3 तो थे आप लोग मेन में ना। अच्छा। बस एक ही जो रह गए, वो डरते थे। वो आज की बात कर रहे हैं आप? पता नहीं कौन किसकी बात कर रहा, बट खैर वो जो भी थे, वो कीड़े मकोड़ों से डर रहे होते थे लोग, वो बड़े बड़े से थे। तो आपने डराया ले जाके स्पेशली? हाँ, वो अक्सर हल्की फुल्की सी कर रहे थे, ज्यादा नहीं। मैंने और वहाज ने, हम डरा रहे थे सहर को और सिद्रा को। उनके जो 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 रूम था, उसकी वो खिड़की सी बनी हुई थी, तो हम पीछे से जाके रूहों की आवाजें और इस तरह की चीजें निकाल रहे थे, और वो सहर तो बाहर निकली हुई थी, कौन है सीरियसली शी बिलीव्ड यू गाइस? या शी डिड। तो मतलब यू गाइस वर सो गुड। आर यू ट्राइंग टू से दैट? हाँ एग्जैक्टली। नहीं मतलब हम शक्लें नहीं दिखा रहे थे, लेकिन आवाजें अजीब अजीब से निकाल रहे होते थे, सहर को ही बुला रहे होते थे कि आ जाओ। तो वो इस तरह की चीजें चल रही होती थी। हमने वैसे बहुत तंग किए, मैंने और वहाज ने। और वो एक होता है ना कि वाइब्स मिल जाती हैं, बाज़ों का छिचोरपन होता है, लेकिन वो कुछ छिचोरे जब आपस में मिल जाते हैं तो वो बस हंसते ही रहते हैं हर चीज के ऊपर। हम हंस रहे हैं, लोग शायद इतना नहीं हंसते थे, लेकिन हम बहुत हंस रहे होते थे इसको, वो भी देख रहे होते थे, यार क्या वो है, हर सीन के बीच में हमारी बस वो आंखें मिलेंगी और हमें किसी चीज पे हंसी आ रही होगी, क्योंकि हमारा वो थोड़ा सा मिला हुआ था। मेरे ख्याल में वहाज वैसे भी आई थिंक ही वाज जस्ट मेकिंग मी कंफर्टेबल, क्योंकि हमारा उसके अंदर वो भाइयों वाला बॉन्ड और वो चीजें, दैट्स द थिंग विद ऑल दीज ग्रेट एक्टर्स, कि वो पूरे का पूरा ना वो सेट को जो है वो, नादिया अवन का नाम मैं लेना भूल गया, उन्होंने बहुत कुछ ऐसे सीन्स होते थे जिसके अंदर ना वी जस्ट यूज्ड टू फॉलो हर लीड, कि यू जस्ट डू इट। सो ये जितने अच्छे एक्टर्स होते हैं ना, इनके साथ करके काम बड़ा फायदा हो जाता है बाज़ औक़ात। बल्कि वही जिस हम एडिट की बात कर रहे थे, इससे भी बहुत फर्क पड़ जाता है कि आपके जो इवन जो जिनके साथ आप सीन कर रहे हैं वो किस तरह की लाइंस कर रहे हैं, वो बाज़ औक़ात एक एनर्जी उन्होंने रखी हुई होती है, आपको इतना समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन वो संभाल रहे होते हैं, तो देन यू जस्ट मैच देयर एनर्जी। तो वो असल खूबसूरती उनकी होती है, बेशक लाइनें आप बोल रहे हो। सो इट्स ऑल इन औरों के हाथ में। आप अगर कोई एक्टर क्रेडिट ले रहा है तो गुड लक टू देम, बट कुछ भी नहीं है आपके हाथ में, कुछ भी नहीं है। स्टोरी क्या है, लोगों को क्या पसंद आ रहा है, एडिटर कौन मिला, को एक्टर कैसा था, माहौल कैसा था, कुछ भी। बहुत बहुत फैक्टर्स हैं। पर नादिया अवन तो शी इज एन इंस्टीट्यूशन इन हरसेल्फ। हाँ ऑफ कोर्स, हमारी बहुत ही मतलब बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है। इवन सहर का अगर आपने देखा हो, वैसे तो लोगों को बहुत पसंद आया वो काम, और आप लोग भी देख रहे होंगे, तो आप लोगों ने नहीं, बट आप अगर नोट करें कि सहर की उतनी डायलॉग्स नहीं थे, स्टिल शी डिड सच एन अमेजिंग जॉब इसके अंदर। मतलब आई रियली लव्ड द वे शी कैरिड, क्योंकि मैं जब वो पढ़ भी रहा था ना, मेरा जरा होता है, मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता तो मुझे होता है यार ये वाला स्क्रिप्ट कौन लड़की लेगी, ये वाला रोल, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम उछल रहे हैं, हम कॉमेडी भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, उसके उस तरह लाइंस भी नहीं, पंच लाइंस भी नहीं, बट शी डिड रियली गुड। रुमैसा ने बहुत अच्छा काम किया था, सिद्रा ने बहुत अच्छा काम किया था, एंड सिद्रा का बहुत डिफरेंट रोल था फ्रॉम व्हाट शी हैज बीन यूजुअली डूइंग। आई लव्ड हर इन दैट रोल। हां बहुत अच्छा, मजा आया बहुत। और जो आपकी और उनके होते ना सीन, मुझे वाकई हंसी आती थी। सिद्रा का जो है वो, सिद्रा ने मेहनत भी बहुत की थी इस रोल के ऊपर। मतलब आई कुड सी कि शी इज पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, क्योंकि बाज़ औक़ात ना मतलब एक्टर्स जो हैं वो टोटली रिलाई कर रहे होते हैं अपॉर्चुनिटी के ऊपर, और कि वो कितना मार्जिन है उसके अंदर। बट देन द गुड थिंग विद को एक्टर्स के उन पे बहुत डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात को एक्टर्स जो हैं वो इनसिक्योर हो जाते हैं कि यार ये क्यों इतनी ज़्यादा इसको स्क्रीन टाइम मिल रहा है, व्हाटएवर। अगर उनकी तरफ से ऐसी कोई नेगेटिविटी ना आ रही हो तो आप थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाते हैं।
तो वो उन्होंने मतलब को एक्टर्स का बहुत बड़ा एलिमेंट था, एंड देन इवन द डायरेक्टर एज वेल, वो भी जब आपको करने दे रहे हो कि हाँ करें, इस तरह भी करें, उस तरह भी करें, सो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, आप नहीं कर सकते। एट टाइम्स कोई एक इस तरह का यूनिट बन जाता है जो कि बहुत सारे के सारे इस तरह के लोग मिल जाते हैं, और बाज़ औक़ात सारे के सारे ऑपोजिट भी हो जाता है। सो कुछ भी आपके हाथ में ही नहीं। Thank you so much for your time, Thank Arsalan. you, Rabia. Had a great time talking to you and getting to know a lot of things. Likewise. Thank you And very much. I didn't have the pressure to be funny, so I was relaxed. मैं भी फनी तो नहीं हुआ इस इंटरव्यू के अंदर। हाँ, normal थे। हाँ, तो बस। हाँ, वो मुझे समझ आ गई थी मैं एक दो दफ़ा आपसे जब मेरी बात हुई। Like okay, he doesn't try to be funny necessarily. हाँ, वो मैं वैसे भी देखा वो कि natural हुआ तो हुआ। हाँ, आगे तो फोर्स आगे, वैसे भी जब कुछ कर रहे होते हैं आप, तो वो फील भी हो जाता है कि इज ट्राइंग टू हार्ड। मुझे अक्सर जो ये कुछ शोज वगैरह में लोग मतलब वो समझते हैं कि यार ये बड़ा अच्छा कर लेगा, या इवन स्टैंड अप कॉमेडी का मुझे शुरू में तो बहुत ऑफर्स आती थी, उनको ये कहते थे कि यार आई कांट डू दिस, एंड स्पेशली इफ यू टेल मी कि दिस इज द टाइम, आपने अभी 6 बजे से लेकर 8 बजे तक फनी होना है, आई कांट, आई रियली अप्रिशिएट पीपल हु कैन एक्चुअली डू दैट। मैं तो बहुत मूडी हूँ, कभी मूड में हूँगा तो अभी ये जो शूटिंग चल रही होती थी, तो अब खैर सीनियर एक्टर हैं वो, तो वो 2-3 दिन तो वो बैठे रह कहते हैं और ये बड़ा बोरिंग आदमी है, बड़ा बोरिंग है, चुप बैठा रहता है, चुप बैठा। मैंने कहा मैं सर सुन रहा हूँ आपसे, सीख रहा हूँ ये। तो अभी कल मैं आया तो मैं भी बोलना शुरू हो गया, कहता मैंने बड़ा गलत समझा, तू चुप ही ठीक था। तो वो यू नेवर नो, मेरा तो मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो पीपल हु एक्चुअली डू दिस, हैट्स ऑफ टू देम, बड़ा मुश्किल काम है बीइंग फनी। नहीं, सही बात है, बट आई थिंक जिसको नेचुरल होता है वो नेचुरल होता है। वो मुश्किल तब होता है व्हेन यू आर ट्राइंग टू बी, लाइक मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, बट बेस्ट ऑफ लक विद योर न्यू प्रोजेक्ट्स। वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू बैक ऑन स्क्रीन। थैंक यू वेरी मच। आपकी वीडियोस तो हम देखते ही रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक्स अ लॉट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।